अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि गर्म हवा में ताज़ा हवा का झोंका आपका शो। तारीफ़ में कितनी ज़बरदस्त दिलकशी होती है कि तारीफ़ मानने के लिए दिल चाहता है। वाह! क्या खूबसूरत बात की मोहसिन साहब मतलब कि जो हुस्न है वो तो देखने वाले की आँख में होता है ना? और हुस्न आपकी आँख में है। हुँ। आप जो हमें देख रहे हैं, ए हसीन लोगों, ये विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो है। ये मेरा और आपका साथ, मेरा और जहाँ आरा का साथ, और जहाँ आरा का और आपका साथ। जी। तो हम सब मिलकर इस शो पर जब अपनी फीलिंग्स, ख़यालात, एहसासात सब साझे करते हैं, तो और ज़्यादा अपनाइयत का ताल्लुक बन जाता है। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर सैटरडे को दोपहर आपसे मुलाकात होती है और ये मुलाकात जज़्बात के साथ होती है, और जज़्बात इंसान का ख़ासा हैं। बिल्कुल, जज़्बात के साथ होती है, एहसासात के साथ होती है और हम ख़ास तौर पे कोशिश करते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं, जिनकी मोहब्बतें हमें खींच लाती हैं, हर सैटरडे को दोबारा से उसी टाइम पे तो हमारी ख़्वाहिश होती है मोहसिन साहब की और मेरी कि जो भी हमारे देखने वाले हैं, वो अपने दिलों में छुपे हुए मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ या कोई भी एहसासात, कोई भी जज़्बा ऐसा जो उन्हें लगता है कि दिस इज़ अ राइट टाइम एंड राइट फोरम वो हमसे शेयर करें और हम उसके ऊपर फिर बातचीत करें। जज़्बात आपकी मलकियत हैं। जी। अपने जज़्बात को माले गनीमत समझ के इस तरह से आम ना कर दें कि कोई भी उस पर जाके कब्ज़ा कर ले, या आपके जज़्बात कोई हर माल ₹10 नहीं है कि आप अपने जज़्बात को सरेआम फ़ॉर सेल लगा दें और कोई भी इन जज़्बात को आके ख़रीद ले और हुँ। इनके बटन्स दबाना शुरू कर दे। जी। जज़्बात आपकी ज़ाती मलकियत हैं। इनको इतना हल्का ना समझें, इनको इतना मामूली ना समझें, इनको आसानी से किसी के कंट्रोल में ना जाने दें, हुँ। वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बटन दबाकर कोई आपको गुस्सा दिला देगा, बटन दबा के कोई आपको उदास कर देगा, और बटन दबा के कोई आपको फुल ऑफ एक्साइटमेंट करके कोई भी फैसला करवा लेगा। एग्ज़ैक्टली और अक्सर घरों में मैंने देखा है वो कहते हैं कि ये बादशाही जज़्बात हैं या ये हुँ, मलकाई जज़्बात हैं। हुँ, तो ये वो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि ज़्यादा जज़्बाती होते हैं, जो हुँ, छोटी-सी बात पे दिल गिरफ़्ता हो जाते हैं, रो रो देते हैं या गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो इर्द-गिर्द वाले हैं वो नोटिस करते हैं कि ये तो इनका बटन तो भई हम सबके हाथ में है, तो हम कोई भी बात करेंगे तो फ़ौरन से रिएक्शन आएगा। तो बटन जो है वो मोहसिन साहब मेरा ख़्याल है हमारा हमारे पास ही होना चाहिए। बटन या तो कमीज़ पर होना चाहिए, या फिर स्विच बोर्ड पर अच्छा लगता है, हुँ। या फिर माइक्रोफ़ोन के साथ हो, तो उसका इस्तेमाल सोच समझ कर, कैमरा और माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल। हाँ, याद आया, आपके पास भी तो कैमरा है, आपके पास भी तो माइक्रोफ़ोन है, आप इसका इस्तेमाल कैसा करते हैं? क्या आपका भी कोई यूट्यूब चैनल या फ़ेसबुक चैनल है? क्या आपको भी शौक है कि आप अपने मोबाइल को किसी पॉडकास्ट के लिए, किसी ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल करें? अगर ऐसा है तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये भी बताएँ कैसा काम कर रहे हैं और ये जो भी बटन की बात हो रही है तो उससे आप हमारे शो को शेयर भी कर सकते हैं बटन दबा के। बटन अ, बटन इंसान ने कितनी सदियां पहले इजाद किया होगा, और बटन की फिर कई किस्में भी। जी, जी, लेकिन जी। ये जो बटन है, दरअसल तो ये दो सिरों को आपस में जोड़ने का एक जरिया है, टिच कनेक्शन। ये जी, जो जी। बटन है, हुँ। ये कनेक्शन है। आप ये देखें कि जहां जहां भी बटन होगा, जी। कहीं कनेक्शन बन रहा होगा। एग्ज़ैक्टली इससे मुझे वो टिच बटचना बटना दी जोड़ी भी याद आई हो। ऐसा भी है ना? टिच बटन जो है वो बचपन में जब हुँ। किसी जगह होते थे तो हम उसे बार-बार इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसकी टिच की आवाज़ जो है, हुँ, हुँ। वो भी एक और मुझे मौसीक़ियत। बहुत पसंद था मोहसिन साहब जी, मतलब बचपन में जब क्योंकि वो इजी टू लॉक थे ना जी, और जल्दी खींच के खुलने वाले थे तो दूसरा बटन जो था उसको काज में लगाया जाता था जी, जी, जो अभी भी जी, मतलब टीच बटन्स तो अभी मेरा ख्याल है कि अब बहुत ही कम मैं देखती हूँ जी, लेकिन अब वो हुक्स आ गई हैं जी। लेकिन जो काज वाला बटन है वो तो शर्ट्स में अभी भी जेंट्स शर्ट्स में तो वही यूज होता है तो म मुझे ज्यादा टीच बटन्स पसंद थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरी अम्मी को कहीं, यानी उनके ससुराल की तरफ से जो कोई बटन, कुछ सोने के ज़ेवरात थे, तो उन्होंने उसको ना कन्वर्ट किया, जो बटन्स होते हैं, बटन्स जी वो बटन चेन के साथ फ्रंट शर्ट्स पे फ्रंट सेट। एग्जैक्टली अच्छा, हाँ। वो फिर ना तकरीबन हर जुमे वाला दिन वो होता था कि जब उस कमीज़ के साथ वो सोने वाले बटन
वाह! लगाए जाते थे वो और तो अम्मी बहुत ही मुझे पहनाती शहाना शहाना। जी, तो अम्मी मुझे पहनाती थी हुँ। और फिर उनकी बड़ी एहतियात भी होती थी। हुँ। तो ये जो कितनी हमा मोहब्बत होती है ना मोहसिन साहब, ये भी देखिए ना माँ-बाप की, जी, कि जी, अपनी ज्वेलरी को उन्होंने हाँ, कन्वर्ट किया जी, बेटे के लिए कि वो जब पहनेगा तो खुशी उनको होगी ना। बिल्कुल। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर बाय द पेरेंट्स। जी, जी, जी। और माएँ या फिर वालिद दोनों जी। के अपने जज़्बात भी होते हैं जी, और जी। इन जज़्बात का वो इज़हार भी करते हैं। लेकिन एक ख़ास बात याद रखने की है। जी। हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंतहाई मिसाली किस्म की शख्सियत बने, वो हमारी सारी अच्छी-अच्छी बातों को सीख लें। जी। लेकिन जब हम किसी मुलाजिम की बेइज्जती करते हैं, जी। जब हम किसी से कोई गलत बयानी करते हैं, जब हम किसी के साथ कोई नामुनासिब रवैया इख्तियार कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारी बातों में से सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें सुन के सीखनी है। जी, जी। हम भूल जाते हैं कि जो इस वक्त हम कर रहे हैं, ये भी वो देख रहे हैं जी। और सीखने की सलाहियत, सीखने का बटन इस वक्त ऑफ नहीं है। जी। इस वक्त भी वो आपकी बातों को ध्यान से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं जी। और याद रखिए कि इंसान बंदरों से ज़्यादा अच्छा नकाल है। हुँ। इंसान जल्दी से अपने मिरर न्यूरॉन्स के ज़रिए उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। जी। कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार कैमरा 3 साल के बच्चे की आँख है। जो हुँ। देखती है, हुँ, वो हुँ। ऐसा कैप्चर करती है कि सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फ़ाइल जाके जो है वो स्टोर हो जाती है और फिर सारी ज़िंदगी रहती है। हुँ। क्या आप चाहेंगे कि आपके ऐसे एक्ट्स जहाँ जज़्बात बेकाबू हो गए, जी। जहाँ आप दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुक में नहीं थे, तो उसकी रिकॉर्डेड फाइल्स आपके बच्चे के दिमाग में बैठ जाएँ? हुँ। अगर आप ये नहीं चाहते, तो फिर अपने ऊपर काम तो करना बनता है ना। जी, जी, बिल्कुल मोहसिन साहब। अच्छा, ये भी बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा है तो शायद उसे कुछ समझ-बूझ नहीं है, हुँ, और बच्चा समझते हुए बहुत से ऐसे एक्शंस, बातचीत, रवैये वो बड़े आराम से प्रेज़ेंट कर देते हैं कि शायद उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई अंदाज़ा नहीं है, उसे क्या समझ-बूझ है। तो मैं ये क्लियर करूँ कि बच्चा जो है वो सिर्फ़ साइज़ में छोटा है आपसे। हुँ, समझ-बूझ में, इंटेलिजेंस में, अंडरस्टैंडिंग में, ऑब्जर्वेशन में वो बिल्कुल आपके ही इक्वल है। यानी अगर आपको ये लगता है कि जो बच्चा है वो आपके किसी भी एक्ट को समझ नहीं रहा, देख नहीं रहा, ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कितने भी अब्यूसिव हो जाएँ, कितने भी रिएक्टिव हो जाएँ, या कितने ही आप कोई भी एक्शन एग्रेसिव हो जाएँ। हुँ, हुँ, तो कभी भी कोई भी एक्शन बच्चे के सामने प्रेज़ेंट करने से पहले ज़हन में रखें कि ये एक ऐसा प्रिंट है जो कि वो नक्श हो रहा है उसके ज़हन के अंदर, और बल्कि प्रोसेस करता है बच्चा। बस जो चीज़ नुकसानदेह है इसमें वो ये कि उसे समझ नहीं आती कि हाउ टू रिज़ॉल्व द सिचुएशन, सॉल्यूशन क्या है इसका। यानी ये जो मेरे किसी भी बड़े ने मेरे सामने एक्ट किया है, अब इसके बाद मुझे कैसा रिएक्ट करना है? तो क्यों इस पे अक्सर बच्चे जो हैं मोहसिन साहब, जी, वो रो देते हैं। कोई ऊँची आवाज़ सुन के, कोई गुस्सा, नाराज़गी, इवन ज़ोर से हँसे भी, या अगर उसकी नकल भी उतारें, तो उसने सिर्फ़ जो एक रिएक्शन है ना, जो इन्नेट है, जो उसका पैदाइशी उसके अंदर है, रोना या हँसना, जी। वो सिर्फ़ वो 2 कर पाता है। क्योंकि उसके तजुर्बात महदूद हैं, जी, उसके मुशाहिदात महदूद हैं। जी, अलबत्ता ये 2 जज़्बात उसे काफ़ी बचपन से दुनिया में आते ही आते हैं, जी। यानी रो देना हुँ, और मुस्कुरा देना। तो ये वो 2 एक्सप्रेशंस हैं जो शुरू में वो देना शुरू करता है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, और उसपे हम ये समझते हैं कि अब ये जो क्योंकि रो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको हमारी किसी बात की कोई समझ नहीं आई है, तो ये एट टाइम बच्चे की तरफ से प्रोटेस्ट भी होता है। हुँ, या बच्चे की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी होता है। तो जैसे भी मोहसिन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उसके जो एक्सपीरियंस है वो कम होता है, और मोहसिन साहब वोकेबलरी भी नहीं होती ना जी, उसके पास, बोलना भी नहीं एट टाइम आता है बच्चे को। जी, तो वो अपने जज़्बात, एहसासात का इज़हार नहीं कर पाता। जी, लेकिन हम उसके सामने हर बात कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन, जो कि बीइंग एक्सपर्ट भी हम रूटीन के अपने केसेस में देखते हैं कि पेरेंट्स, ज़्यादातर मैं माँओं का अगर ज़िक्र करूँ, तो वो अपने दुख-सुख जो हैं, वो अपने बच्चों से करती हैं, हुँ, और उसको वो पूरा राइट समझती हैं। हुँ,
और उन्हें लगता है कि ये तो मेरी प्रोडक्ट है ना, मतलब ये मेरे कंट्रोल में है और मेरा पूरा राइट बनता है कि मैं इनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा, ये सारा मैं इनके साथ शेयर करूं, हुँ, बगैर ये सोचे समझे हुए कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही होती हैं। इफ़ दे आर लाइक, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर शेयरिंग देयर फीलिंग्स रिगार्डिंग देयर हस्बैंड्स, हुँ। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ शौहर ही के बारे में बात नहीं कर रही हैं, वो उस बच्चे के बाप के बारे में भी अपनी राय का इज़हार कर रही होती हैं और दिन में कई बार करती हैं। जी, जिसके जो नुकसानात हैं, अगर 5 साल के बच्चे से आपने एक एक पूरा गठजोड़ कर लिया जी, और 5 साल के बच्चे से गठजोड़ करने के बाद आपने उसके साथ एक कंपेनियनशिप बनाई और आपको लगा कि नाउ ही इज़ इन माय पार्टी, जी। तो वो जब बच्चा 10 या 12 साल का होता है, तो उसकी तरफ से भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फिर दोनों पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। बहुत ही उम्दा आपने बात कही। गुस्सा अगर आए तो ये फ़ितरी है। जी, गुस्सा मैनेज कैसे करना है ये असल सवाल है। जी, जी, और गुस्से को मैनेज करने का बेहतरीन फार्मूला जी, उस गुस्सा के इजहार के नतीजा में पैदा होने वाला नतीजा सोच लेना है। जी, एग्ज़ैक्टली। अगर आप कुछ मामलात को उस वक्त अल्लाह पर भी छोड़ दें, हाँ जी। अगर उस वक्त हम ये सोचें कि किसी की गलत बात हुँ, या हमारे ख्याल के मुताबिक नामुनासिब रवैये पर हुँ। हमारा गुस्सा बनता है, जी, तो क्यों ना उस वक्त थोड़ा ये याद कर लिया जाए, याद दिला दिया जाए अपने आप को कि मुकाफ़ात अमल भी कोई हुँ, चीज़ होती है। जी, हमारे एक दोस्त बड़ी खूबसूरत बात किया करते हैं। वो कहते हैं कि गुस्से को काबू में रखें। अगर तो आपके जो मामू हैं वो टार्ज़न है, हुँ, और अगर आपके फूफा हरकुलीस हैं, हुँ, तो फिर तो बेशक जितना मर्ज़ी गुस्से का इज़हार कर लें। जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जी, फिर ऐसा ना करें और जी, अपने गुस्से को, अपने जज़्बात को जी। हमेशा हुँ, सोच समझ कर कंज़्यूम करें कि इसका नतीजा बहुत भारी कीमत की सूरत में अदा करना दैट्स सो पड़ ट्रू, सकता है। दैट्स सो ट्रू मोहसिन साहब, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं, ये मर्द हज़रात भी, ज़्यादातर ख़वातीन, हुँ, नाराज़गी से मैं ज़रा वो उनके खौफ़ज़दा भी हूँ कि ख़वातीन नाराज़ ना हो जाएँ, मगर ये वो है जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो हुँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि फिर हम किससे बात करें? हुँ, फिर हम किससे शेयर करें? अगर बच्चों से नहीं करेंगे और ये सब बच्चों के सामने हो रहा होता है। तो देखिए, बात ये है कि वो जो आपकी वक्ती शेयरिंग है ना, फॉर टाइम बीइंग, आपका मूड बेहतर हो जाता है उस शेयरिंग के बाद, और शायद आप शेयरिंग के बाद भूल भी जाते हैं और आपका ताल्लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बच्चे के अंदर जो डिवाइड एंड रूल का एक इस्टेब्लिश्ड होता है ना बिहेवियर, हुँ। वो फिर बहुत लंबे अरसे तक रहता है, बल्कि नहीं जाता। मैंने बहुत फैमिलीज़ में ये देखा कि फिर पेरेंट्स ही ये शिकायत कर रहे होते हैं कि ये माँ को कुछ कहता है और मुझे कुछ कहता है। तो एक्चुअली ये वाली जो सिचुएशन है ना, वो कहीं न कहीं पे छोटी उम्र में दोनों पेरेंट में से किसी एक ने ही डेवलप करने में मदद की होती है बच्चे जहाँ की। आपने इतनी खूबसूरत बात कही है कि बच्चों को ये चीज़ याद रह जाती है, जी, हम भूल जाते हैं और हम फिर उसके इंदमाल के लिए जी। साल हर साल कोशिश करते रहते हैं जी, 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 और उसका बिल्कुल। बीज हम ही ने बोया होता है। एग्ज़ैक्टली मोहसिन साहब, और देखिए, अब जो हम विलिंग वेज़ में जब हम अपने क्लाइंट से मिलते हैं, तो आपने भी नोटिस किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा ये, कि ये बहुत कॉमन है, जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बड़ी पेन में होते हैं। हुँ, अच्छा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि वो जिस बच्चे के मसले में हमारे पास आते हैं दोनों मिलके, उसी मसले में कहीं न कहीं पे उन दोनों ने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया होता है। हुँ, मगर वो तब, क्योंकि उनको कोई आइडेंटिफ़िकेशन नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, वो जज़्बात में बह जाते हैं, क्योंकि शो के स्टार्ट में मोहसिन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, जिसको लेके मेरे ज़हन में ये आया, जो इंसिडेंट्स एक बैक ऑफ द माइंड मेरे, कि जब हम जज़्बात में बैठते हैं, गिरोह में बैठते हैं, हम मलका जज़्बात या बादशाह जज़्बात बनते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं हुँ। कि हमारे इर्द-गिर्द में 5, 7 या 3-4 साल का जो उम्र का बच्चा है, वो बेसिकली हमारे इन एहसासात और हमारे जज़्बात से कितना इफ़ेक्ट हो रहा होगा। और फिर 12-14 साल की उम्र में वो किसी न किसी मसले के साथ जब सामने आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक पेरेंट्स जो करते हैं दोबारा से मोहसिन साहब, जी। वो एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। और ये जो सारा ब्लेम गेम का इज़हार है हम देखते हैं जी, यहाँ विलिंग वेज में जब हमारे पास लोग अपने बच्चों के ऐसे मसाइल के साथ आते हैं जी, जी। जो कि जिसके बढ़ने में ख़ासी गलतियाँ वालदेन की तरफ से हुई होती हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और हम चूँकि इस बारे में न्यूट्रल होते हैं, हुँ, हम उनको कोई रिग्रेट से
या गिल्ट से नहीं गुजारना चाहते, जी हम तो उनकी मदद करना चाहते हैं। और जब हम उनको मदद की बात करते हैं तो वो हमें कई दफ़ा जज की पोजीशन पे देखना जी चाहते हैं। जी जी वो जी चाहते हैं कि माँ कन्विंस कर रही होती है कि जो वो बयान दे रही हैं, हम्म जो वो हिस्ट्री बता रही हैं, जिसमें वो ये भी बता रही हैं कि कसूर वालिद का था, तो हम उनके हम ख़याल बन जाएँ। जी 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 और बिल्कुल अगर यही बात वालिद बताता है, तो वालिद अपना मौक़िफ़ बताते हुए हमें दलाइल दे रहा होता है, गोया कि हम एक जज हैं और हमने उनकी बात के नतीजे में कायल हो जाना है। एग्जैक्टली हम जजमेंटल नहीं होते। जो प्रोफ़ेशनल किसी काम में होता है, वो तो मददगार होता है। जी जी तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी बात को सुनें ज़रूर, जी लेकिन न्यूट्रल रहते हुए, गैर जानिबदारी के साथ, प्रोफ़ेशनल तकाज़ों के मुताबिक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, चेंज के प्रोग्राम्स क्या कहते हैं, जी हम उनकी रोशनी में जब उनको अपने जज़्बात पर काम करना और आहिस्ता-आहिस्ता स्किल्स की डेवलपमेंट के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराना सिखाते हैं, तो तकरीबन दूसरे चौथे सेशंस में हम उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज देख रहे होते हैं। जी जी और ये तीसरे, चौथे, 5वें सेशन में जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है, तो मैंने बहुत दफ़ा जी ये देखा, ये सुना कि लोग ये कहते हैं कि काश आज से बहुत पहले पता चल गया होता जी कि इस डीलिंग में, हैंडलिंग में इस तरह की स्किल्स भी अब दुनिया में आ चुकी हैं। जी तो हकीकत यह है कि टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो गई, तो ज़ाहिर है इंसानों को डील करने में भी जो इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक़ है, उसमें भी काम हुआ होगा और वो काम अच्छा खासा हुआ है। और वो काम ऐसा हुआ है कि जैसे अब इंसान दूसरे को डील करने में पहले से बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज से बात करता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन साहब आज आप नंबर नहीं बताया आपने नंबर जो है वो नंबर 1 है। जिसकी तलाश में हम सब डायल लोग, नंबर वन हाँ, हम सब लोग रहते हैं, हम सब लोग नंबर 1 रहना चाहते जी हैं। जी बिल्कुल लेकिन जिस नंबर की बात जहाँ आने की, वो नंबर वो है जिस पर कि आपके मैसेजेस आते हैं और हम आपको कॉल पर लेते हैं। जी जी वो जो नंबर है वो व्हाट्सएप पर आपका एक मैसेज हो सकता है जिस पर आप अपनी दिल की बात, अपना ख़्याल हम्म उसका इज़हार कर दें। जी 0300 741 हम्म 3639, इस जी नंबर पर 0300 741 3639 और पर ये आप आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस टाइम पे ये नंबर इस नंबर पर आइए, अपना मैसेज दर्ज कीजिए। अगर आप अपनी बात हमसे कॉल पर करना चाहते हैं, तो हम आपको खुद कॉल करके ऑन एयर ले लेंगे। जी और अगर आप कोई मसला हमसे बताना चाहें, शेयर करना चाहें, तो इस नंबर पर आप अपना वो मसला हमें लिख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आसान रास्ता इस वक्त आपके पास है, जब हम हम्म आपसे मुखातिब हैं, तो कमेंट्स हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और कमेंट्स में जो कि आप, कुछ कमेंट्स आ भी चुके हैं जो मोहसिन कि आ साहब भी चुके हैं, जी तो आपके जो कमेंट्स हैं वो एक-एक कमेंट हमारे लिए इस कदर कीमती है जी कि जहारा तो इनको इनमें से किसी एक को भी मिस नहीं करती, बल्कि बाज़ औक़ात ये बाद में, शो के बाद में, पिछली दफ़ा भी जहारा ने मुझे ज़िक्र किया कि फ़लाँ कमेंट आपने पढ़ा था जो कि शो के बाद आया हुआ जी, था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे ये होता है कि हर दफ़ा वो बल्कि मोहसिन साहब निकल जाता है कि जो बाद में कमेंट्स आते हैं हुँ, उनको भी हम शामिल करें। अभी जो कमेंट्स कुछ आए हैं अगर आप इजाज़त दें इजाज़त है? तो उनको जी, शुरू शामिल कर करो। लें। जी, अच्छा मोहम्मद उस्मान मानी हैं, जी। कह रहे हैं जी बहुत उम्दा गुफ्तगू आप लोगों का प्रोग्राम एक मस्बत नताइज वाला प्रोग्राम है। वाह! मोहम्मद उस्मान मानी, आप हमेशा बड़ा हौसला बढ़ाते हैं, खुश रहिए। जी, अच्छा ची एडम्स हैं मोहसिन साहब। अच्छा, जी, कह रहे हैं अंग्रेज़ी जी अंग्रेज़ हैं कोई? हाँ, जी, अंग्रेज़ हैं और नीचे अपना मसला बयान कर रहे हैं। हाँ, कह रही है मैम आई एम यूजिंग एरीपेप्राज़ोल मेडिसिन 5 mg फ्रॉम 2019. ठीक। I was married in 2018 हुँ, हुँ। and gets divorced after third day. अच्छा। Caused my own behavior anger. हुँ, हुँ। I had suicidal thoughts, anger, sadness. I have physically anemic, blood pressure issue, heartbeat very fast. Please guide me. बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपना मसला बताया है। जी 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 ये जो सारा कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन ये दवाई आपको किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होगी। जी और इसमें लग ये रहा है जो आपका अनमैनेज्ड एक एपिसोड, जैसे एक आपने कोट भी किया है और ओवरऑल जैसे आपने चीज़ें बताई, और दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ रहती है। जी ब्लड प्रेशर भी है। ब्लड प्रेशर भी है, तीसरे दिन शादी का टूट जाना भी, और आपने वजह भी उसकी खुद आइडेंटिफ़ाई की है
कि कि ये मेरा गुस्सा है। मेरा गुस्सा। हुँ, अच्छा, इस सब में आप ये बताइएगा ए आदमज़ाद, हुँ। ऐसा ही है ना? जहाँ ची एडम्स। जी, कि आपने काउंसलिंग ली, क्योंकि बाज़-औक़ात सारा तकिया किसी दवा पर होता है। जी, जी। बाज़-औक़ात सारा कुछ हम किसी एक टूल से ही हासिल करना चाहते हैं, जी। लेकिन हकीकत ये है कि किसी एक मसले के भी कई फैक्टर्स होते हैं एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। उसके हल के भी कई फैक्टर्स हुँ, होते हैं। हुँ। तो हम किसी एक चीज़ को ज़िम्मेदार समझते हुए किसी एक हल को अप्लाई करते रहते हैं और मसला हल नहीं होता और ज़िंदगी का बहुत ही कीमती वक़्त गुज़रता रहता है। जी, जी। अगर ये 2019 की बात है तो 6 बरस तो हो गए। हुँ। मतलब औ 2019 से इन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की है हुँ, और मसला 2018 में आया हुँ, और मसला उससे भी बहुत पहले होगा। यानी जी, आप देखें कि 2018 में तो फिर एक इंसिडेंट हो गया ना, जी, जैसे जी, शादी का टूटना, हाँ, जिसके बाद के वो फिर ज़रा ऑब्वियसली ये ज़्यादा ट्रिगर होगी, जी, तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं दवाई लेता हूँ। जी, तो मसला उससे भी बहुत पहले होगा जी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो इनके मसाइल हैं जो कि 2018 से भी पहले हैं तो उसके हल के लिए ही शादी की गई होगी। बहुत मुमकिन है। जी, एक ख़्याल हो सकता है कि ये आया हो जी। इन्हें या इनके घर घर वालों को। वालों को ज़्यादातर। तो उसमें जैसे भी आपने मोहसिन साहब बात की ना काउंसलिंग की, तो सर मैं भी आपको ये बताऊँगी कि बेसिकली आपने अब आप सबसे अच्छी बात तो रियली एप्रिशिएट किया आपको एटलीस्ट आपने आइडेंटिफ़ाई किया है कि मेरा प्रॉब्लम है। आपने ये नहीं कहा कि ड्यू टू द मैरिज एंड ड्यू टू द फेलियर ऑफ मैरिज मेरा साथ ये सारा कुछ हुआ। आपने कहा कि फेलियर ऑफ मैरिज मेरा हुआ बिकॉज़ ऑफ माय मूड्स। हुँ, तो देखिए ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपको ये आगाही है कि मेरा मसला है। हुँ, लेकिन देखिए उसके बाद अब राइट ट्रीटमेंट आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे सिर्फ दवाई खाना दिस इज़ वेरी कॉमन हमारी सोसाइटी में समझते हैं कि हम डॉक्टर को चले ते गए हैं दवाई खाते रहे हैं मज़ीद की करिए। तो ऐसा नहीं है। राइट मेडिकेशन मोहसिन साहब अब ये हुँ, भी तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन इनकी कोई बहुत ही जैसे अब मुझे ये इनके बड़े सीरियस मूड इश्यूज़ लग रहे हैं। जी, जी, दवाई जो ये बता रहे हैं ये कुछ और मेडिसिन है हुँ, जबकि इनको मूड स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत है हुँ, विद काउंसलिंग। हुँ, अच्छा दवाइयाँ इज़ अ वन एस्पेक्ट हुँ, एक एस्पेक्ट है मेडिसिन का लेकिन अगर दवाई के साथ यानी दवाइयाँ बिल्कुल अगर मैं एग्जांपल दूँ ना आपको आसानी के लिए तो दवाइयाँ बिल्कुल ऐसी ही हैं कि जैसे शदीद सैलाब आ रहा है हुँ, बारिश हुई और पानी है बहुत शदीद हुँ, और छत के ऊपर पानी भर गया और उसके बाद किसी जगह से उसने ज़ोर से अपना बहाव का रास्ता बनाया छत गिरना टपकना शुरू हो गई साइड से हुँ, और उसके बाद आपने उसको नीचे से कोई ब्लॉकर लगा के कपड़ा शपड़ा बर्तन उसको वहाँ से बेहतर कर लिया प्रोटेक्ट किया जी, लेकिन आपने पानी के बहाव का बंदोबस्त नहीं किया तो अब वो हुँ, कहीं और से रास्ता बना लेगा फिर वो कहीं और से बना लेगा जब तक आप उस पानी के बहाव को नहीं राइट डायरेक्शन में सेट करेंगे वो जो उसका प्रॉपर ड्रेनेज को नहीं आप प्रॉपर सेट करेंगे तब तक जो है वो पानी आपके लिए मुश्किलात पैदा करता रहेगा हमारी सोचें बेसिकली इज जस्ट लाइक ये हमारा जो फ्लड फ्लड है सोचों का भी ऐसे ही होता है बिल्कुल सही। एक बहाव होता है मेडिसिन ज़्यादातर जो हैं वो एंटीसाइकोटिक हो मूड स्टेबलाइज़र हो एंटी डिप्रेसेंट्स हो थॉट ब्लॉकर्स होती हैं हमारे मूड को स्टेबल काम रखती हैं सोचों को थोड़ा मेंटेन रखती हैं मगर उसके साथ अगर रूटीन का नहीं आपको पता आपको अपने मूड को मैनेज कैसे करना है यू आर नॉट स्किलफुल आप सीख नहीं रही हैं आप कम्युनिकेशन नहीं सीख रहे आपको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ पे सेफ एग्जिट लेना है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है हुँ, एग्रेशन है किस वजह से मुझे क्या ये जेनेटिक है हो सकता है अगर ये जेनेटिक है मेरे जो मूड लेट्स सपोज कोई भी डायग्नोसिस है तो इसका मतलब है कि फिर तो मुझे आई हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ये तो फिर क्रॉनिक भी है अगर जेनेटिक है प्राइमरी है तो फिर ये क्रॉनिक भी होगा तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन यानी ये जो मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन प्लस काउंसलिंग हुँ, और अगेन मैं रिपीट करूं राइट मेडिसन एंड द राइट काउंसलिंग ऐसा नहीं कि आप जा रहे मैंने देखा है मोहसिन साहब जैसे हमारे पास ही यहाँ पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ना जी, कि जी, जितने केसेस आते हैं वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट के अंडर रहते हुए मसाइल बढ़ाने के बाद आते हैं ऐसे ही, ऐसे ही। और उनको ये होता है जी हम तो दवाई खा रहे थे जी, मगर वो रॉन्ग मेडिसन होती है और हम जी, ये अपने इसी शो में कई बार ये बात कर भी चुके हैं हुँ, एडम साहब के मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट जो है वो किसी लो मूड में होता है अपने मूड डिसऑर्डर की लो फेज में होता है मगर वो ले एंटी डिप्रेसेंट रहा होता है जी, जी, जिससे एकदम से कंप्लेन आती है कि जी ये तो एकदम से बड़ा एग्रेसिव हो गया
ये तो एकदम से बहुत शदीद गुस्से में है, क्योंकि वो मैनिक में चला जाता है ना पेशेंट एंटी जी, डिप्रेशन से। जी, जी। तो राइट मेडिसिन्स, राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप सबका सबसे ज़्यादा इख्तियार अपनी ज़िंदगी पे है। तो बिल्कुल। इसमें जब चूज़ करते हुए ना कोई भी प्रोफेशनल, आपको बहुत सोच समझ, जैसे हम सब्ज़ी फल लेते हुए सर, हम मोहसिन साहब बहुत ज़्यादा सब्ज़ी, फल, गोश्त लेते हुए बहुत एहतियात करते हैं। बहुत ज़्यादा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोर पे जाते हैं, जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट जाते हैं। ਅਸੀਂ बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कोई नहीं, कोई 2-400 ਵੱਧ भी हो जाए तो खैर है। मगर डॉक्टर पे आके, ट्रीटमेंट पे आके हम पहले तो कहते हैं झूठी हुई डॉक्टर को जाना। बस ठीक हो जाएँगे अब हम ये खाना शौक से खा लिया है, शादी भी मंगनी भी तय हो गई, ठीक हो जाएँगे। अगर चले भी जाएँ तो फिर हम कोई हमारी सिलेक्शन बहुत सेंसिबल सिलेक्शन होती नहीं है। जी, जी। बहुत ही आपने ज़बरदस्त तरीके से आदमज़ाद को गाइड किया तो मुझे नहीं हैं तो हम सब आदमज़ाद ही। जी, 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 जी। हवा की बेटी और आदम के बेटे ने, इब्ने आदम ने जी। दुनिया में कितनी रौनक लगा रखी है, ये सब तो आप लोग भी जानते हैं। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। शो की एक रौनक जी, जहाँ एक तरफ आपके कमेंट्स हैं जो कि ढेर सारे हैं, जो अभी मैंने मानी जी का कमेंट भी पढ़ा है, राहत बदर बहुत ही मोहब्बत के साथ इनका भी कमेंट है, अली उस्मान शेख का भी कमेंट है और भी लोगों के। तो आप लोगों के जो एक-एक कमेंट जिसके पीछे दरपर्दा ये मसला हल करने की हमारी जो काविश और कोशिश है, इसको सराहना है, जी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी। लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। लेते हैं एक ब्रेक, वापस पलट के आएँगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से मोहसिन नवाज़ और जहाँ आरा के साथ लेट्स टॉक विद विलिंग वेज आप हर सैटरडे को देखते हैं, जी, सुनते भी हैं। जी, तो ब्रेक से वापस आएँगे तो आपकी कॉल पर भी आपसे बात होगी। जी। ले जनाब वापस आए हैं विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से मोहसिन नवाज़ और जहाँ आरा। राना। जहाँ आपको पता है मोहसिन साहब, क्या? आप मुझे हमेशा पकड़ते हैं, मैं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ी थी हाँ, और बड़े ही दिलचस्प कमेंट्स हैं। जी। तो मैं ये सोच रही थी कि अच्छा फ़ौरन ही ब्रेक के बाद आके इसको शामिल करूँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मोहसिन साहब फ़ौरन से ब्रेक से वापस आते हैं जी, और बस जीत जाते हैं। कॉल कॉल ले लें? जी, पहले कॉल लें, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो हमारे साथ शामिल हो रही हैं मलाइका। जी सर। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया है। नहीं, आप इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह काम भी कर रही हैं और आप सोशल मीडिया पर क्या करें? आपका काम, आपका नाम भी बहुत चमकता रहता है, जैसे कोई बिजली जी जी। चमकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, तो माय प्लेजर। मलाइका आप ये बताइएगा कि आप हमारे साथ आज शामिल हो रही हैं, जी अवाम आपको देख रही है, जी जी। तो अवाम के लिए क्या खुला पैगाम? सर सबसे पहले तो अवाम के लिए ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से कि हम काम करते हैं, ठीक है ना, और अवाम हमारे काम को सराहती है। और दूसरी चीज मैं आपके शो में ये कहना चाहूंगी हुँ, हुँ, कि भाई बहुत से लोग, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हुँ, हुँ, जो तरक्की कर रहे होते हैं, तरक्की के मराहल पर गामजन होते हैं, हुँ, हुँ। तो कहते हैं ना कि भाई जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं तो बदनजरी का भी शिकार हो जाते हैं। बदनज़री, जी, अच्छा, बदनजरी, ठीक। बुरी नजर। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो मैं उन लोगों को यही कहूंगी कि खुदारा अगर कोई तरक्की कर रहा है इंसान, ठीक है, तो माशाल्लाह तो लाजमी बोले, हुँ, ठीक है, साथ ही साथ उसे अप्रिशिएट भी करें। अगर कोई सही रास्ते पे चल रहा है, बहुत से लोग हैं हुँ, ऐसे 50-50 मैंने देखे हैं हुँ, हुँ, कि भाई कुछ लोग अप्रिसिएशन भी देते हैं और हुँ। कुछ लोग हाय डाल देते हैं ना हर एक काम पे। अच्छा हाय, उसने ये चीज कर दी, हाय उसने ये चीज कर दी, तो कहते हैं ना कि भाई अच्छी किस्मत को भी जो है ना बुरी नजर खा जाती है। नहीं, लेकिन ये जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा है हाय, तो जी। ये भी ठीक नहीं है या ये इजाज़त है कि वो इस तरह लिख सकते हैं? नहीं नहीं, कोई काम करे तो जी, उस पे हाय नहीं डालनी चाहिए, उस पे कहना उर्दू चाहिए वाला है मोहसिन माशाल्लाह, साहब। अल्लाह और तरक्की दे, आप ये काम करो। क्योंकि ये जो बुरी नजर होती है, आपको पता है कि ये जो है वो कब्र तक पहुंचा देती है, अल्लाह अच्छे खैर काम को भी, अच्छे इंसान को भी। अल्लाह खैर करे, ये जो आपने बात की, ये मुझे मेरा एक सवाल है मलाइका। जी ये इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं या हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो अपनी एक वाइब्रेशन रखता है। लेकिन एग्जैक्टली। जो निज़ाम कुदरत चलाने वाली ज़ात है, वो भी तो बिल्कुल। बरहक है।
बिल्कुल क्या ऐसे ही, आप बिल्कुल क्या, ठीक कह रहे हैं। क्या अल्लाह उसके ताला की ज़ात तो हम लोगों के साथ है ही है, क्या ठीक क्या है? क्या और उसमें हमें अल्लाह मेरा जी, सवाल इसमें ये है कि क्या वो मेरिट से हट के यकदम इस तरह किसी के हासिल हो जाने के नतीजा में अपना फैसला बदल के उस शख्स के अच्छे अमाल को या अच्छी बातों को या उसके कंट्रीब्यूशन को यकसर नज़रअंदाज कर देता होगा वो खुदा? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा बताने का मकसद ही ये है कि भई अल्लाह ताला हर एक इंसान को टाइम पे आने पे उसे कामयाबी अता फरमाता है। जितनी भी उसके पेशेंट्स होते हैं वो मेहनत कर रहा होता है अपनी चीज़ों को लेकर। तो जब वो उस मुकाम तक पहुँचता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अटेंशन के हवाले से बेशक कुछ अच्छे कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे कि भई आप अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आप और करो, ये एक एप्रिसिएशन में आ जाता हम्म, है। और अगर कोई दूसरी चीज आती है कि भाई ये लड़की जो है, ये लड़का जो है इतना कामयाब हो रहा है, हाय अल्लाह ताला उसे ये करे, ठीक है, तो ये हाय भी पड़ जाती है। तो मेरा बताने का मकसद यही है, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। और खास तौर पे जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं उनको एप्रिसिएशन की भी जरूरत होती है। और बेशक वो अल्लाह ताला पे बाकी यकीन करें, अल्लाह ताला ही नवाजने वाला है। तो ये चीज मैं आपको बता। आपने आपने बहुत यानी जैसे क्लैरिटी के साथ अपनी बात कही है, तो मैं ऐसा जी करता हूँ कि मैं और जहारा इस पे अपना इनपुट जी, देते हैं, बात करते हैं और आप हमारे साथ रहिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे थैंक शो यू में सर। शामिल हुई। और बाय द वे आजकल क्या मसरूफियात हैं? क्या चल रहा है ख़ास? सर आजकल जो है मीडिया वर्क ही चल रहा है, होस्टिंग, रिपोर्टिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, गुड, ज़बरदस्त। जी, तो खुश रहिए मलाइका, इंशाल्लाह फिर हमारी दोबारा बात होती है और इस मौजू पर हम बात बहुत करते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो यू मच। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब। जी, अच्छा मलाइका ने देखिए मुझसे तो बात वही है कि जी। आपका इट्स अगेन अबाउट द बिलीफ सिस्टम ना। हुँ, अम, मतलब आप जिस बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, हुँ, एनर्जीज उसी बारे में आपकी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी हुँ, और आप फिर कॉन्शियस भी हो जाएंगे। हुँ, और जब आप कॉन्शियस होंगे ऑब्वियसली तो फिर आपको उससे कोई रेलेवेंट इंसिडेंट्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ठीक। आपने अपने बिलीफ को फिर फीड भी तो करना है ना। जी, जी। तो जब आप उसे फीड करना शुरू कर देंगे तो वो और तगड़ा हो जाएगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि एक सूज जब बच्चे देती है तो वो कुनबा बना लेती है हुँ, ना। हुँ, तो अब इसके बरक्स अगर हम ये सोचें कि जैसे तवक्कुल भी तो साथ ही बात हुई है ना, कि हुँ, तवक्कुल जब आपका होता है और आप अपने आप मेहनत कर रहे होते हैं हुँ। तो उसमें ऑब्वियसली फिर डिफ़िकल्टीज़ को अगर आप बदनज़री समझते हैं, चैलेंजेस को अगर आप बदनज़री समझते हैं, तो ये कैन बी अ पर्सपेक्टिव ऑफ समबडी। बिल्कुल। और इसमें ये जो चीज़ है ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़ी ताकत किस चीज़ को मानते हैं? हम अगर तो किसी के गैर अच्छे जज़्बात को इतना ज़्यादा ताकतवर मानते हैं कि उसके नतीजे में किसी दूसरे शख़्स की बिल्कुल ज़िंदगी ही बदल जाए जी, जी। और ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। जी, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, तो जिसने ज़िंदगी दी है, जी। उस ज़ात के बारे में क्या ख़्याल है? हुँ। मतलब मेरा ये यानी फ़ौरी तौर पे जो इसके साथ एक ख़्याल ज़हन में आता है, वो ये आता है कि वो इंसान या मैं या जहाँरा या हम सब लोग जी, जी। दुनिया में नहीं थे जी, और फिर हमें दुनिया में भेजा गया। जी। तो एक अल्लाह की ज़ात ने हमें मौका दिया एक ज़िंदगी गुज़ारने का। तो मेरा ख़्याल नहीं है कि इस तरह से यानी होगा कि यकदम किसी की सारी गुड डीड्स, सारे कुछ जो उसके अच्छे अमाल हैं और या उसका कंट्रीब्यूशन है, उसकी ज़िंदगी, उसका वो यकदम एक दाँव पर लग जाए। जी, 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 क्या ऐसा बिल्कुल। हो सकता है? आप क्या कहती हैं? मोहसिन साहब, मैंने तो ये देखा है कि अगर आपकी यू आर वेल प्लान्ड ना, हुँ, तो उसमें चैलेंजेस भी अगर आएँ, हुँ। तो फिर वो दाँव पे नहीं लगता। क्योंकि उसकी वजह ये हाँ, डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। ऑब्वियसली इट्स अ आप पार्ट उसको ऑफ लिंक लाइफ। कर सकते हैं, जी, लेकिन जी। अगर आपका ओरिजिनली जो बिलीव है वो इस चीज़ पे हो, हुँ। तो आप वापस पलट के अल्लाह की उसी मेहरबान ज़ात से जब कनेक्ट होते हैं, जी, जी। तो वो आपके साथ मेहरबानी वाला, जिसका हर लम्हा हमारे ऊपर कितनी मेहरबानियाँ हैं, जी। कितने एहसानात हैं उसके। तो हम उसकी मेहरबानियों को जब याद करते हैं तो फ़ौरन हम एक कनेक्शन फ़ील करते हैं। जी, जी, जी। लिहाज़ा अगर कोई अच्छी फीलिंग नहीं रखता, मेरा तो ये गुमान है कि सबसे पहले कोई किसी के लिए अच्छी फ़ील अगर नहीं रखता तो ये वो जलन है
जो सबसे पहले उसी को फील होगी, जी 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 सबसे सही। ज़्यादा नुकसान उसी को होगा। जी अच्छा, अब ये है कि वो कोई फीलिंग, वाइब्रेशन किसी दूसरे तक अगर पहुँचती है, अब ये बड़ा ख़ास नुकता है। जी अच्छा, अगर उसके वाइब्रेशन को रिसीव करने का कोई रिसीवर है, जी जो मेरे पास या जहारा के पास या आप में से किसी के पास है, जी 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 तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, जी तो आपका रिसीवर कैसा है, बहुत ज़्यादा दारोमदार इस चीज़ पर है। जी जी अ, आप किसी चीज़ को कैसा लेते हैं, जी आपका आपका ऑरा कैसा है, जी आपका बिलीफ सिस्टम सबसे बढ़ के कैसा है, दैट्स सो ट्रू मोहसिन सर, और बिल्कुल। आपकी अपनी जो है जवाबी तौर पे आपकी अभी अभी हमने देखा नहीं ये जंग वाला मामला। जी जी देखिए, उनका ये गुमान था, हम्म सरहद पार बैठे हुए, जिनके बारे में हमारे एक दोस्त ने कहा, मर्दे मोदी पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। तो उन्होंने ये सोचा कि हम अदद में ज़्यादा हैं, जी हम बड़े हैं, जी हम तो गोया ज़मीन पर खुदा हैं, हम्म हम तो मतलब हमारे सामने और ये बात कर रहे हैं। हम्म तो उन्होंने सोचा कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा, जी और जनाब हमारे पास तो ये तो ये क्या मजा, इनकी क्या मजाल। हम्म और फिर आखिर में क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि जी उसके नतीजा में तो ये जो मुल्कों में हम सब भी मिलके ही पाकिस्तान है ना, जी हम सब इकट्ठे हैं तो एक वतन बनता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कोई आपको बहुत बड़ी यानी एनर्जी के साथ नज़र आ रहा हो तो हम्म उसका गलबा ही होगा, ऐसा जी नहीं है। जी उसके पीछे किसी भी नतीजे के पीछे जी आपके जो आपका आपका जो मकसद है, जी वो बहुत ज़्यादा अमल दखल रखता है। सो आपका ट्रू। मकसद क्या है, आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं, हम्म आप की प्रिपेयर हैं या नहीं। प्रिपेयर हैं या नहीं, हम्म आपकी हिकमत अमली क्या है, जी जी और आप की प्लानिंग के अंदर आपका जो एक्ट है, जी आपकी परफॉर्मेंस है, ये सारा कुछ जो है ये इससे रिलेटेड है कि जी आपकी टाइमिंग कैसी है। जी 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 बाज़-औक़ात हम गलत टाइम पर बहुत ही माकूल बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, पर वो रॉन्ग एयरपोर्ट पे जो शानदार लैंडिंग लैंडिंग करते हैं। करते हैं। तो ये जो है, ये बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल है कि आप सही वक्त पर सही बात और सही फैसला करते हैं या नहीं करते। तो वापस यही बात कि अपने बिलीफ सिस्टम को हमें जायज़ा लेते रहना है। और एक बात कहना चाहूँगा, जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने डॉक्टर सदाकत साहब को देखा कि जब भी उनका कोई हाल पूछता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते जी हैं। जी अच्छा, ये हमारा बुनियादी एक ईमान का तकाजा है कि सब तारीफ़ वास्ते अल्लाह के है। बिल्कुल। माशाअल्लाह, जो चाहे अल्लाह, जी 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 वो जी जिसे चाहे नवाज दे। जी वो जी मुश्किल भी जो आती है हमारे ऊपर, तो उसमें आसानी पैदा करने वाली ज़ात भी वही है। हम्म ये कहानी है क्या? दुनिया में हम सब जो अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रहे हैं, जी तो इस पर अगर हम गौर करते रहें और इसके औराक को पलट के दोबारा पढ़ते रहें, जी तो हमें काफ़ी हद तक समझ आएगा, इदराक हासिल होगा कि ज़िंदगी की ये कहानी जो हम लिखते हैं, जी इसके अंदर सारे रमूज़ व औक़ाफ़ छुपे हैं। इसमें किस तरह से, कब हमने क्या फ़ैसला किया और उसके असबाब क्या थे, और फिर वो मुसब्बिबुल असबाब का क्या रोल था उसमें, ये सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से मोहसिन साहब आपने एक्सप्लेन किया सारा। बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली मतलब जो हमने एक्चुअली तो नज़र बदनज़री या जो भी एक्चुअली तो ये है कि हमें बताती है कि चैलेंजेस भी हैं ज़िंदगी में। लाइफ इज़ नॉट स्मूथ, हर्डल्स हैं। जो जितना वेल प्रिपेयर्ड होगा वो उतना एंजॉय करेगा, वो हर्डल्स में से भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेगा। और जो नहीं प्रिपेयर होगा वो उसके फिर बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस भी आ जाते हैं मोहसिन साहब। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट्स हैं मोहसिन साहब बहुत सारे। अभी हम जो बात कर रहे थे ना, जी। एडम हाँ। जी, जी। उनका आ अब आदमज़ाद। हाँ, अब उनका रिप्लाई आया है कि उन्होंने कहा मैं हवा की बेटी हूँ। ओह! अच्छा, हाँ अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, दूसरा वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल शादी इसीलिए की मैंने कि मेरा एंगर ज़्यादा था, शादी करवा देते हैं कि ये ठीक हो जाएगी। हुँ, हुँ। मैं यूके में थी तो डॉक्टर वहीं पे थे तो वहीं से ही मेडिसिन ली। मैं फ़ीमेल हूँ, ठीक। और उसके साथ कह रही हैं कि मैडम यू आर सो एक्यूरेट, मेरा मूड का सवेयर इशू है। ठीक। अच्छा जी, मोहम्मद अरसलान तो मुआविया हैं। जी सर। तो इसमें ये है कि मूड मैनेजमेंट पर आप काम करना शुरू करें।
जी सीखना शुरू करें मूड मैनेजमेंट की स्किल्स को, जी तो मसला हल होता जाएगा। अब हाँ से आगे को ठीक कर लेते हैं ना। जी अब तक जो हुआ वो हो चुका, अब उसको तो तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन जी अब से आगे वाली ज़िंदगी को संवारना बनाना हिकमत अमली के साथ सीख कर समझ कर सलाहियत हासिल करके, वो तो इख्तियार में है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। और मेडिसिन भी मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ये अपनी रिव्यू करवा लें। रिव्यू करवाएं हाँ किसी भी एक्सपर्ट जो भी साइकेट्रिस्ट हैं उनसे, नॉट जनरल फिजिशियन। अच्छा, सुल्तान साकिब बलोच नहीं, कह रही। मोहम्मद अरसलान माविया का नाम लिया था आपने। अच्छा, वहाँ उनका नाम लिया था मैंने। हाँ, मोहम्मद अरसलान माविया ने तो जी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। एक कमेंट में वो कह रही हैं कि मैंने आपका जो है वो शो पहली बार देखा है। डोंट पता, टेल मी। हाँ वो कह रही हैं पता नहीं क्या बात हो रही है एक कमेंट में। अच्छा, साथ ही फिर वो कह रही हैं अच्छा समझ आया, आपका प्रोग्राम जो है बहुत खूबसूरत है। वाह, वाह क्या, वाह क्या, मुत्तफिक हूँ मैं, अच्छे अंदाज से समझा रही हैं आप माशाल्लाह। बड़ी आप नाइस। समझा मैं आपके शो को। साथ ही उनका फिर एक सवाल भी आ गया, सवाल का मसला भी नहीं, एक शेयरिंग कर रही हैं शायद वो। ये जो इन्होंने अब समझा कहा, तो मुझे वो शेर याद आ गया हम्म, कि मैं अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, वाह दौलत हुस्न पे दरबान दरबार, बिठा रखा है। वाह 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 मोहसिन जी, साहब, क्या बात है आप। मैंने कहा चलो पासिंग रेफरेंस के तौर बचपन में पे। कभी कभी हम भी ऐसे शेर पढ़ के बहुत खुश होते होते। जी, क्या कहते हैं? अच्छा, कह रहे हैं मेरी बेगम बगैर किसी वजह के आज सुबह से नाराज हैं। हम्म, अच्छा, एक तो ये भी मुझे बड़ी हंसी, अब मैं बताऊंगी मैं क्यों हंसी। जी, मुझसे पता नहीं कौन, क्योंकि मैं हंसने के इस टाइम मूड में नहीं हूँ, ये मैं बात मुकम्मल करना चाह रही हूँ। अच्छा जी, मुझसे पता नहीं कौन सी छोटी मामूली सी बात से नाराज है। ठीक, मोहब्बत भी बहुत है ठीक, मुझे बेगम से, पसंद की शादी हमारी है, ठीक। लेकिन आज काफ़ी अरसे बाद छोटी सी बात से नाराज है। थोड़ा रहनुमाई करें, जज़ाकुल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, अब इन्होंने चूंकि बीच में हमें दुआ भी दी है और हमें लालच भी दिया है नेक तमन्नाओं का, हम्म, तो मेरे ख्याल है इनकी सुलह करा देते हैं। हाँ, हंसी वाला मुझे किस बात पे आई किस बात कि पर? मेरी बेगम बगैर किसी वजह के आज सुबह से नाराज है। वो मतलब ये असला मर्दों की भी इतनी सादगी होती है। अरसलान भाई अपने आप को यही लग रहा होता है कि वजह कोई नहीं है। अच्छा, साथ ही कह रही है फिर छोटी सी वजह, मतलब मिनिमाइजेशन भी है। जी, और सुबह से नाराज हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई दोपहर ना। हो गई। हाँ, और अगर नाराजगी बददस्तूर कायम है तो भाई जागे, वजह कोई बड़ी है, हाँ। वजह सीरियस है। जी, आप थोड़ा डिनाइल से निकलें कि मोहब्बत की शादी है तो कोई नाराज नहीं हो सकता। नाराजगी तो देखिए एक उनका समझें एक रिएक्शन है ना। मोहब्बत की शादी में तो ज्यादा नाराजियां होती हैं, हाँ, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जल्दी से मान लेने का रुझान भी होता है। बिल्कुल, अरेंज मैरिजेस में नाराजगी नहीं होती क्या मोहसिन साहब? वो बात ही वो कम लंबी करते हैं। नाराजगी। नहीं, बात ही कम करते हैं। वो बात कम करते हैं, हाँ। जी, जब तक वो एक दूसरे को समझते हैं तब तक नाराजगियों का टाइम गुजर चुका हाँ, और होता है। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, वाह जीवन बीत गया। वाह वाह वाह, मोहसिन साहब छा गए हैं आज तो आप। ये तो आपने मुझे बादल कह दिया। बादल का है आपको मैंने? हाँ, नहीं छाता मैंने। तो बादल है। अच्छा, नहीं वो तो बरसता भी है फिर। हाँ, लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये भी सुना है। अच्छा जी। अच्छा, आप सुल्तान साकिब बलोच साहब जो शेर हैं, कहा होगा कुछ इन्होंने। हाँ उन्होंने शेर कहा हुआ है, और कहते हैं जी। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी बेगम साहिबा या घर वालों से भी अशार में बात करते हाँ, हैं। ये अब मैं चाहती हूँ सुल्तान साहब जब किचन में एंटर होंगे तो क्या कहते होंगे, हाँ। आज बताओ सब कैसे हो, भिंडी पकाई या आलू पकाए, कुछ या- ऐसा। आज इन्होंने शेर क्या कहा? कह रहे हैं जी, कितनी खूबसूरत और उम्दा मिसाल है जी। कि इंसान बंदरों से अच्छा नकाल है। ये आपने शुरू में जो अच्छा, कहा था अच्छा, ना, ये वाह उस वाह बात का वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। आप अब मैं जो शायर कभी होता, तेरा सेहरा भी कहता और तेरा जवाब भी लिखता। सेहरा कहता, हाँ। तेरा चेहरा कहता ना कहते हैं। ना ना, अच्छा, अच्छा, शत लगाना चाहें तो नहीं भी। बिल्कुल पे नहीं। तो मेहदी हसन साहब। आपके साथ में शेर पे नहीं लगा सकती। अच्छा, सेहरा जो होता था ना, जी। यानी कि किसी के कसीदे पढ़ना। ओ अच्छा, मैंने कहा शायद मैं शायर कभी होता तो तेरा चेहरा कहता। हाँ, नहीं, वो दूसरे मिसरे में है, आगे चेहरा है। आगे चेहरा, हाँ, लेकिन ओ शुरू में नहीं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो अगला क्या मिसरा है? चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। वाह 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 मोहसिन साहब, ये तो छा गए हैं आज फिर अब दोबारा। जी। तीसरी बार छाए हैं आज आप। अच्छा, अच्छा, राहत बदर साहब कह रहे हैं ये शो बेहतरीन इसलिए है, कि रीजन भी बता रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी को संजीदा मसलों को सादा अंदाज में हल करते हैं, ये कह रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। वो। जी। मेरी बस वो थोड़ी सी तवज्जो इधर गई किसी वजह से, टेक्निकल। अच्छा, जी, शब्बीर बाजवा साहब हैं शबीर बाजवा साहब। जी, ये कह रहे हैं यू गाइस आर गिविंग योर व्यूअर्स न्यू लाइफ बाय हेल्पिंग देम शिफ्ट देयर पैराडाइम, स्टे ब्लेस्ड।
बहुत शुक्रिया आपका। इनकी तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, जी चूँकि इनका फीडबैक हमें वैसे मैसेज पर भी मिलता जी है जी 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 और जी बिल्कुल। बहुत अच्छा फीडबैक। जी यानी इन्होंने मुझे एक तफ़सीली पैगाम भेजा ठीक। और जिसमें उन्होंने इतना इनकरेज किया। देखिए, हम्म। हौसला बख्शना जी किसी को जी जी। और हौसला बढ़ाना किसी का और इनकरेज करना, ये कितना खूबसूरत जज्बा है। एग्जैक्टली। यानी हम जिस काम को सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम उन लोगों को और तवानाई देते हैं, ये कह कर के आपका काम अच्छा है। जी नाज़रीन, बिल्कुल। आपका काम भी बहुत अच्छा है। आप कितने खूबसूरत लोग हैं। आपने अपनी-अपनी मसरूफ़ियात को छोड़ा हुआ है इस वक़्त। आप बिल्कुल। चाहें तो इस शो को ऑफ करके कोई दूसरा काम कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, हम्म आप कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं, हम्म आप कोई खेल खेल सकते हैं, खाना खा सकते खाना हैं। खा सकते हैं। वो तो चले ज़रूरी चीज़ है, खाना तो इसके साथ भी चलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी बाकी दिलचस्पियों पर इसको फ़ोकियत दी है, जी। तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। एक्चुअली मेरा ख्याल है मोहसिन साहब, जब आप किसी के मुफाद पे बात कर रहे होते हैं हुँ, ना, ख़ास तौर पे ऐसे मसाइल पे जिस पे कम बात होती है। हुँ, देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स को इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़हनी मसाइल पे वैसे ही कम बात की जाती हुँ, है, बल्कि ज़हनी मसले को तो मसला समझा ही नहीं जाता। हुँ। तो वो इसलिए नहीं समझा जाता जी कि जिसने मसले को पहचानना है, जी वही तो मुतासिर है। एग्जैक्टली exactly. तो जब हमें ज़हनी मसला, और जब साथ वाले लोग भी हैं, हुँ, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाकी भी, मैं समझा तो पड़ोसियों की बात कर रही हैं। पड़ोसी भी। आजकल तो पड़ोसी के लफ्ज़ पर भी ना ऐसे फ़ौरी तौर पे ये ज़हन में आता है कि जैसे पड़ोसी तो मौके की ताक में है। हाँ, पड़ोसी पे पता नहीं क्यों राफेल याद आ जाता है। वही बात कर रहा था। लेकिन अच्छा जी लेकिन लेकिन पड़ोसी जो है, उसका हक भी होता है। पर ये सारा कुछ एक तरफ के ही पड़ोसी पर तो नहीं ना होता। जी जी बिल्कुल, दोनों तरफ से दोनों होता है। तरफ। हम जी। तो कहते हैं कि आओ ना कभी संदूर लगाकर, हाँ, तो हम आपको चाय पिलाएं। हाँ। तो भैया आइंदा जो है ना, ये ज़रा ज़हन में रखना है कि यानी ये जो बहुत ज़्यादा वहशियाना अंदाज़ से जुमले बोलना, मार दूँगा, छोड़ूँगा नहीं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये अब नॉर्मल चीज़ है। जी 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 ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं है। और जहाँ से उसके हुक्म सादिर होते हैं आपके यहाँ, मैं पड़ोसी मुल्क के मुक़तदरा जो वहाँ की टीम है, उससे बात कर रहा हूँ। जी। उनके लिए पैगाम ये कि जहाँ से वो हुक्म सादिर करते हैं, उनको भी अपनी ज़हनी सेहत का ज़रा जायज़ा लेना एग्जैक्टली चाहिए। exactly, मोहसिन साहब, मतलब कुछ हुँ। डिसीजंस ऐसे होते हैं जिससे साफ पता चल रहा होता है कि मेंटल हेल्थ कितनी कंप्रोमाइज है। मुझे तो ये भी अंदाज़ा हुआ कि जैसे हम और हमारे पड़ोसी मुल्क के अवाम तो आपस में एक जैसी बातें करते हैं, मसाइल एक जैसे हैं, जी बातें। जी जी जी। लेकिन जो इख्तियार ब अथॉरिटीज हैं। अथॉरिटीज़ हैं, हम्म। बाइख्तियार हैं, जी उन बाइख्तियार लोगों के यहाँ, उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा मसला है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जिससे आप ये देखिए ना कि पूरी जो अवाम है उसकी ज़िंदगी एट रिस्क हो जाती है। हुँ, अब दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, कि वेरी, वेरी आपके जो सीरियस। करता धरता ही अगर सेन नहीं है हाँ। और इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा मूड्स के मसाइल का शिकार हैं, तो आप ये देख लें कि फिर वो पूरे का पूरा ही, वो तो पूरे का पूरा जो उनका है इलाका, आवाम, वो एट रिस्क हो गई। अच्छा, उसमें ये है कि कोई उनके पास हो, उनके करीब के लोग हैं, वो हम्म। उन्हें मशवरा दे सकते हैं कि किसी को दिखा क्यों नहीं लेते? हाँ, क्यों नहीं चाहते हमारे पास, या आए किसी विलिंग वेज में। किसी से मशवरा करें हम्म। कि ये इस तरह के ख़यालात आ रहे हैं मरने मारने के, तो जी इसके पीछे वजह क्या है? तो वो फ़ौरन ही कोई मशवरा देंगे, कोई बात करेंगे, कुछ समझाएँगे। ना समझ आए तो उसके और यानी ज़ाहिर है कि सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जी जी जी। लेकिन ये है कि किसी एक या कुछ लोगों की बदौलत दुनिया के अमन को ख़तरा पैदा हो जाना या इस तरह के ख़यालात का अपनी आना, अवाम का, मोहसिन साहब, खतरे। इर्ताश। जी जी। बिल्कुल। और बल्कि अब ये जो आजकल के हालात हैं या वॉर्स हैं, ये वो तो वॉर्स हैं ही नहीं, हुँ, जो कि छोटे से इलाके पे फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब ये तो सेकंड्स का काम है हुँ। ना, ये जो आजकल का है, जी, क्योंकि जी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अब इम्प्रूव कर चुकी हुई है, जी। और टारगेटेड सेट हैं। ऐसा ही और जी अना का और खुद फरेबी का दर्जा ये है कि ये तो डिले किया है, जी एंड तो नहीं किया। एग्जैक्टली। यानी अब हठ धर्मी ये है दिस इज, कि मेरा ख्याल है कि ये हठधर्मी क्या, मोहसिन साहब, ये तो एक शेम बेस्ड रिस्पॉन्स है हाँ, कि अभी हाँ, हम देखेंगे। हाँ, भाई हाँ। की देख रहे हैं, तुसी अब देख लो। देख तो लिया है। हाँ, जी, देख लें, और अब क्या हाँ, और देखेंगे, देखना चाहते हैं। देख ये लें। तो अच्छी बात अच्छा रवैया नहीं है। जी। रवैयों को अपना पहचानना, ख़यालात को देखना, हम्म
और माहौल को देखिए, समझदारी का तकाजा हमेशा ये रहेगा, जी। एक किसी घर की बात करें, किसी मोहल्ले की, किसी शहर की, किसी मुल्क की। मुल्क की, हम्म। सिर्फ अमन की बात, पॉजिटिविटी की बात ही वर्क करेगी। जी बिल्कुल। सिर्फ अच्छा ख्याल ही दूसरे के लिए बका का पैगाम ही खूबसूरत पैगाम है। एग्जैक्टली। ये तो बैनुल-अक़वामी एक सच्चाई है। बिल्कुल मोहसिन साहब, मस्बत सोच, हुँ, ज़िंदगी की बातें, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी जो है, ये बेसिकली आपके माइंडसेट को प्रेजेंट कर रही होती है। बट इफ़ यू आर जस्ट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड या विन या वार, तो ये आपकी ज़हनी सेहत की निशानदेही कर रही होती है, जो कि कंप्रोमाइज़ हो चुकी हाँ, होती है। इससे बेहतर ये है कि दूसरे पर वार से पहले अपने ऊपर से कुछ वार के फेंके, शायद उससे कुछ इस्लाह हो। आपकी बदनज़री का कोई इलाज हो। जी। अच्छा, बल्कि एक मैं आज रिसर्च पढ़ी थी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी यहाँ पे शेयर करूँ। हाँ, हाँ। ऑफ द कैमरा मैं आपसे शेयर करूँगी, आप मुनासिब समझेंगे तो हम कमिंग शो में उस पे ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, ठीक। क्योंकि उससे हमारे जो नेबर्स हैं उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, जो कि हम बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तो नहीं कर सकते। आप कितनी सेंसिटिव हैं कि आपने ये भी सोचा कि उस जो रिसर्च है कोई, जी 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 बिल्कुल। उस रिसर्च में किसी कम्युनिटी पर काम हुआ है, जी और आप ये बता रही हैं कि इसलिए आप वो ऑन एयर अभी बात नहीं करेंगी कि किसी का दिल ना दुखे। हाँ ये एग्जैक्टली। दिल इतना नाजुक होता है। जी देखें, किसी के दिल का इतना ख्याल रखना, जी ये समझ-बूझ भी किसी ऐसे ख़ास दर्जे शऊर के दर्जे पर ही अता होती है। जैसे जहारा एक माहिर नफ्सियात हैं और बरसा बरस से इस फील्ड में मुमताज़ काम कर रही हैं, तो ये फिर इनको जो शऊर सीख कर, पढ़ के इंसानों की ज़िंदगियाँ बेहतर बना के मिला, जी जी ये बड़ी रियाज़त का काम है। बिल्कुल मोहसिन साहब, और मेरा ख्याल है कि अगर हम सब अपने अपने हिस्से में हिस्से का डालते रहें ना, ऐसे ही हुँ, अपना हिस्सा डालते रहें, हुँ। खूबसूरत सोचों का, एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना करने का, तो दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाए। इसी बदनज़री वाली जो भी, सॉरी टू जी, कट यू, जी, जी। बदनज़री की जो भी बात हो रही थी, तो ये तो फिर कहीं दूर दूर तक ना हो। हुँ। एक्चुअली ये जो बदनज़री भी है, तो ये भी तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स ही है ना। जी, जी। मतलब आप देखें कि जो तबाही तबाही को ही बदनज़री समझा जाता है ना, हाँ, कुछ हाँ, कुछ हाँ। उसमें हमारे रिलीजन में भी जी, जैसे, और कुछ तबका फ़िक्र में। तो तबाही बेसिकली डिस्ट्रक्टिवनेस क्या है, तो ये भी एक्चुअली तब है जब आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं रहे होते हैं। जी, जी, आप उसको बढ़ता फलता फूलता देख नहीं रहे होते हैं, जी। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद ये हमसे आगे क्यों जा सकता है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो ये ऐसा सोच रहा होता है ना, हुँ। वो बंदा खुद बड़ी तकलीफ में बहुत है। ज़्यादा, जी और ये उसी की तकलीफ़ है। जी यानी आप जब उस कहानी में पूरा मुकम्मल उसके सारे सियाक़ो-सबाक़ को पढ़ेंगे ना, एग्जैक्टली। क्योंकि होता ये है कि हम किसी एक पोर्शन के बारे में कोई एक चंक बीच में से उठा के जी उसका रेफ़रेंस देते हैं। जी जी लेकिन जी हम जब आगे और पीछे रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके उस कहानी को देखते हैं, तो पता चलेगा कि तकलीफ़ में तो वही है। सो ट्रू मोहसिन साहब। अच्छा, दो कमेंट्स हैं, मैं ज़रा शेयर करना चाहूँगी। जी, एक तो है जी, अच्छा ये तो अरसलान मुआविया शुक्रिया कह रही हैं। बहुत शुक्रिया। मलक बिलाल अहमद, लगता है बेगम से सुलह हो गई अरसलान साहब या आपकी। सुलह नहीं हुई या उनको अंदाज़ा हो गया कि मसला तो वड्डा ही है। अच्छा, ज़रा बताइएगा, अगर इस शो के इख्तिताम से, बल्कि आप यूँ करें ना, हम्म। अगर आप इस वक़्त हमारी बात, तो आप जाके उन्हें क्या ऐसी आप टिप देंगी जहारा कि फ़ौरी तौर पे उनके मान जाने का कोई टिप दें, जी जिसके नतीजे में इनका कमेंट आ जाए कि बेगम साहिबा, क्योंकि अब हमें जो बीच में डाला है, हाँ हमें बीच में ना डाला होता या तो। बिल्कुल, तो हम तो अब सुलह के बगैर नहीं जाने वाले। तो क्या कहेंगी? ऐसा क्या कहेंगे उनको जाके? देखें आप, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको एहसास दिलाएं कि वो बहुत अहमियत रखती हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप जो कि हैं भी, हुँ, सच्ची बात आपने ये जो शेयर किया, हुँ, तो इसका मतलब है कि वो आपको बॉदर करी है ना उनकी हुँ। नाराज़गी। तो आप उन्हें बताएं कि मैं बहुत बेचैन हूँ, आपकी नाराज़गी से मैं बहुत बेचैन हूँ। आप ये बता सकते हैं कि पिछले 6 घंटे हम्म या 5 घंटे, जितने घंटे भी वो नाराज़ हैं, हम्म तो ये आपने नोट किए हुए हैं, जी और आप उनका नाराज़ होना या ना बोलना बहुत ज़्यादा आपके नज़दीक अहमियत रखता है। तो अब आप मान भी जाइए ना। हाँ तो जब आप उनको बड़े प्यार से और जी बहुत अच्छे, ये प्यार करना तो आपको आता ही है ना अरसलान माविया, बिल्कुल आपसे बिल्कुल। ज़्यादा कौन जानता है? प्यार की शादी, जी, प्यार की शादी है, कोई हाँ। मामूली बात थोड़ी है। तो ज़रा बात करके तो ज़रा हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। जी इंतज़ार है आपके कमेंट का। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, मलक बिलाल साहब मलिक है जी, बिलाल अहमद। मलिक बिलाल अहमद हुँ, साहब हैं
कह रहे हैं कि आप लोगों की बातों से बहुत सारे लोगों ने ऐसे मसाइल भी हल हो जाते हैं जिनको वो खुलकर बता भी नहीं पाते। लोगों से क्या मुराद है जनाब? बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल भी हल हो जाते हैं जिनको वो खुलकर बता भी नहीं पाते। नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि लोगों से क्या मुराद है? क्या हम ये भी सोचें कि आपने भी इस प्रोग्राम से कोई अपना मसला हल किया? हाँ, एग्ज़ैक्ट क्या लोगों में आपने खुद को शामिल किया? जनरलाइज़ टर्म में तो नहीं आप बता रहे शुक्रिया कर रहे। कह रही हैं बंडल ऑफ थैंक्स मैम एंड मोहसिन साहब। बहुत शुक्रिया मलिक बिलाल अहमद, आप अच्छे हैं। अच्छा जी, आमना निसार साहिबा हैं। आमना निसार, जी। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के अ, कोई भी सर उठा चली है रस्म के। कोई न सर उठा के हाँ, जी। लेकिन ये तो अब रस्म चेंज हो गई। अब हाँ, तो ये सर उठा के सब चल रहे हैं। जी, जी। नहीं ये मतलब हम हमसायों की तो बात कर ही सकते हैं ना, हमसाये तो यही चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब तो उनके सामने हमने फ़ख्र से सर बुलंद कर लिया। ऑब्वियसली हम हाँ, तो लय क्या बात की मोहसिन साहब आपने हमसाये क्या कहीं कि हम मतलब कोई ना सर उठा के जिए। क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं। वो बिल्कुल। उन्होंने देखा ही होगा कि जिस चीज़ से वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे ना, हुँ, कि आपस में ये किसी हवाले से इनका निफ़ाक़ है, बिल्कुल, तो वहाँ इत्तेहाद देख लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बल्कि ना सिर्फ़ इत्तेहाद देखा, हाँ, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद भी देखा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तो आमना निसार के नाम से ये बात याद आई थी। जी, क्या कहती हैं? कह रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आमना हियर मेरी आपसे कॉल पे बात हुई थी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली ही डिवोर्स्ड मी। अच्छा। His delusional thoughts was of more important for him, हुँ, हुँ। and my kid's life has been destroyed by him due to ice psychosis and delusional thoughts. Very unfortunate. बहुत अफ़सोस हुआ आमना मुझे यानी एग्ज़ैक्टली ऐसे आपकी बात का हवाला तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यकीनन मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, कॉल्स जी। पे, मैसेजेस पे लोग राब्ता करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपने भी किया हुँ, होगा। हुँ। और जैसे आपकी बात से लग रहा है कि एडिक्ट हैं। जो आपके एक्स थे हुँ। वो साइकोसिस में थे, और कोई नशे, आइस नश का उन्होंने लिखा ना? आइस का मसला, जी। तो ड्रग्स में फिर ये जो सारा कुछ होता है हुँ। इससे क्या-क्या नुकसान नहीं होते? लोगों की ज़िंदगी में जब कोई नशा दर आता है, नशे की बीमारी में वो मुब्तला हो जाते हैं, जी। तो रिश्ते टूटते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ होती हैं, कितना क्या-क्या नहीं होता। वेपन्स का इस्तेमाल होता है, कानून की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, हुँ। क्राइम कमिट हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब किसी चुंगल में फँस जाते हैं जी। और समझ रहे होते हैं क्योंकि आईक्यू बहुत अच्छा होता है। माज़ी में अपने आईक्यू की बदौलत कई दफ़ा किसी चुंगल से निकले होते हैं, तो वो समझते हैं हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। जी। लेकिन नशे की बीमारी फिर कहीं का छोड़ती नहीं है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन इलाज मौजूद है। मैं भी यही बात करने वाली थी मोहसिन साहब कि आमना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस वेरी पेनफुल इंसिडेंट। और बस ये है कि बीमारी के तो जैसे भी सर ने बताया ना कि बहुत से करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें से जो आसानी लगती है ना पेशेंट को वो उन लोगों से जान छुड़वाना है जो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। और फैमिलीज जब राइट वे से इंटरवीन नहीं करती ना मोहसिन साहब हुँ, सीखे समझे बगैर, हुँ। तो फिर कॉन्सिक्वेंस उन्हें फेस करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें से एक ही डिवोर्स का भी जैसे आपने फेस किया। अच्छा, जैसे आमना ने अभी बात शेयर की है, कितना हौसला है इनका हम्म। कि इन्होंने मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जज़्बात पर काम करना शुरू कर दिया है, तभी तो इन्होंने इस बात का खुल के इज़हार भी कर दिया। जी। यानी एक आहिस्ता-आहिस्ता एक्सेप्टेंस और ज़ाहिर एक जज़्बाती नुकसान पहुँचा है, तो उसका अब जो सँभालना है अपने आप को, उस पर भी काम कर रही हैं। जी। अ, अगर ऐसी ख़वातीन जी। जिनके शौहर हज़रात या जिनके घर में किसी का मसला है, जी। वो अगर 1 से 2 और 2 से 4 वाले नज़रिए पर काम करें, यानी कि अपनी फ़िक्र को, परेशानी को अपने इन-लॉज़ में, अपने सास-ससुर, देवर, जेठ, नंद, इन लोगों के साथ अगर बात करें और बात करना पहले तैयारी के साथ बात करें। जी। 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 तो इस मसले पर वो जब 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तो जी। एक फ़ैमिली बन जाएगी। जब एक फ़ैमिली यूनिट बनेगी, तो आपको मसला हल करने में एक सिनर्जी सी फ़ील होगी। तो आप मसला हल करने की बेहतर पोज़ीशन में आ जाएँगे। जी। जी। लिहाज़ा इस बात पर ज़रूर काम होना चाहिए कि जब भी कोई मसला हो, तो आप अकेले तने-तन्हा हो सकता है उस मसले को हल ना कर पाएँ, जी। लेकिन जब आप 2, 3, 4
लोग हो जाएंगे तो उस मसले को हल करना निस्बतन आसान हो जाएगा। दैट्स सो ट्रू, दैट्स वेरी गुड। और जो नशे का बीमारी है ये काबिल इलाज है। हम जैसे विलिंग वेज में तो हम करते ही नशे के मरीज़ों का इलाज है, मगर ये थोड़ा सीखने की ज़रूरत है कि मरीज़ को मदद कैसे दी जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मरीज़ को आप कॉमन सेंस से ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी एक मिसाल ऊपर ही जैसे कमेंट में आया कि ज़हनी मसाइल को उन्होंने शादी से हल करने की कोशिश की। इसी तरह नशे के मरीज़ को भी मोहसिन साहब शादी से ही वो कहते हैं कि जी शादी कर दें तो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर बीवियाँ ये यानी जो ज़िम्मेदारी पेरेंट्स शादी करके बीवी को देते हैं, बीवी बखूबी अंजाम देने की भी ले लेती है ज़िम्मेदारी। जी। और फिर वो नहीं अंजाम दे पाती और पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये भी एक फेलियर ही है, हम्म। बल्कि ये एक और बर्डन है मेरे साथ। ये एक मुझे जो है वो नशा जो में हर्डल है वो ये खातून है। हम्म। तो ये कुछ सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम पेशेंट को मदद दे सकते हैं। पेशेंट ने अगर ठीक होना होता तो वो फिर किसी केमिकल पे तो ना डिपेंड कर रहा होता ना, तो वो तो फिर पेशेंट, आपसे। हाँ, वो तो फिर केमिकल पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए तो वो पेशेंट है। जी और पेशेंट को डील करने के लिए पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, सीखने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। और फिर जो भी साइंस के इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं ना, फार्मूलाज हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। हम इसमें कॉमन सेंस से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो आपसे फिर अपने अगले चंक पर बात होती है। टेक अ ब्रेक। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, मोहसिन नवाज और जहारा के साथ लाहौर स्टूडियो से, विलिंग वेज के लाहौर सेंटर से आपसे आपके लिए प्रेजेंट होता है एवरी सैटरडे दोपहर 1 बजे। और यू आस्क फॉर इट जो हमारा शो है, जो कि रेगुलर एक फीचर है हर शाम 7 बजे, जी वो आज भी आप देखेंगे डॉक्टर सदाकत अली के साथ, जो कि एक ऐसा शो है जिसकी पॉपुलैरिटी हर अगली दफ़ा और ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस होती है, क्योंकि उसका फीडबैक बहुत ज़्यादा आता है। डॉक्टर सदाकत अली के विजडम पर लोगों का जो फीडबैक है वो ये बता रहा है कि सोसाइटी किस तरह से दिन ब दिन बेहतर से बेहतर शऊर के दर्जे तय कर रही है। जी जी जी। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल्स पर मौजूद हैं जवाद मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवाद भाई, तो आप हमारे शो पर शामिल हो रहे हैं, तो फरमाइएगा क्या सवाल जहन में, क्या बात, ताकि आपका ख्याल हम जान पाएँ। जी मौजूद के पेश नज़र मैं एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है माशरे के, कम से कम अपने माशरे में तो मैंने ये चीज़ देखी है। जी। अगर कोई शख्स ज़्यादा अग्रेशन से बात करता है या ज़्यादा असर्टिवनेस से बात करता है तो लोग उसकी बात को वेरीफाई किए बगैर ही मान लेते हैं और उससे मैं बल्कि यह कहना चाहूँगा एक कल्ट सी क्रिएट हो जाती है। क्या इसको ऐसा क्या कोई ऐसा तरीका किया जा सकता है कि लोगों को इस चीज़ का शऊर आ जाए कि ब्लाइंडली फॉलो ना करें, हाँ हाँ। बल्कि वेरीफाई करें? क्या ऐसी कोई चीज़ मुमकिन है, ऐसा तरीका? आपका सवाल बड़ा अहम है कि जब कोई एग्रेसिवली बात करता है तो उसकी बात को हिमायत मिलती है, उसकी बात को सच मान लिया जाता है, और ये देखिए बगैर कि वो सही है या नहीं, उसकी बात का जो एक असर है वो हमें नज़र आने लगता है। जी तो जवाद मंसूर साहब, हम इस सवाल के जवाब में आप अगर इजाज़त दें तो हम मैं और जहारा बात करें। जरूर जरूर प्लीज। बड़ी बड़ी इनायत आपने शिरकत की शो पर, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जो इनका सवाल है जी जी। ये बिल्कुल बार बार हमें देखने में मिलता है कि माशरे में कोई एग्रेसिवली ऊंची टोन में लाउडर स्केल पर बात करता है जी तो जी। दूसरे उसकी बात को हक मान लेते हैं। देखिए इसकी जो अगर हम रीजंस पे बात करें तो जो किसी का कॉन्फिडेंस से बात करना है ना, हम कॉन्फिडेंस को भी सच्चाई से कंफ्यूज करते हैं। जी जी। उसके कॉन्फिडेंस की वजह से हमें ये लगने लगता है कि ये जो इतने कॉन्फिडेंस से ऊंचा होके बोल रहा है तो सच ही कह रहा होगा। जी जी। अच्छा, कई दफ़ा हम किसी खौफ की वजह से उसकी बात को सच मान लेते हैं, क्योंकि हम तमाम इंसानों को ये खदशा होता है या खौफ होता है कि अगर उसका रुख हमारी तरफ हो गया जी। तो हो सकता है कि वो हमें भी रौंद दे। हाँ एग्जैक्टली। तो
तो ये भी एक उसके पीछे रीज़न। कई बिल्कुल। दफ़ा उसकी तरफ से अथॉरिटी होना, उसका उसकी किसी पोजीशन का होना, जी 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 ये भी हमें मजबूर सा कर देता है कि हम उसकी गलत बात को भी जी बजा समझने लगे जी और जी मान लें। अच्छा, इसी तरह से हमारा दिमाग का ऐसा सिस्टम है कि हम जब किसी के प्रेशर से ओवरलोड होते हैं तो हम जल्दी से उसको फिक्स करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, जी क्योंकि इंसान ज़्यादा देर तक इस तरह की कैफियत को सह नहीं पाता, चुनाचे वो उससे निकलना चाहता है। जी तो मेरी दानिश में इसमें आपका काम रहना, जी आपका बिल्कुल इत्मीनान से उसकी टोन से अपनी टोन का ना मिलाना, ये सबसे पहला टूल तो होगा ये कि अगर कोई दूसरा एग्रेसिव है जी तो जी अगर आप भी एग्रेसिव टोन में चले जाएंगे जी तो क्या होगा? तो आपने जल्दी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आपने जल्दी पर तेल डाल दिया। चुनाचे आपको ये करना है कि आपको अपनी टोन की जिम्मेदारी खुद रखनी है, जी आपने उससे अपनी टोन को मैच नहीं होने देना। अच्छा, फिर इस पर बहुत मुमकिन है कि उसको अंडरस्टैंडिंग किसी वजह से उसका ब्लड फ्लो इस वक्त जो है वो इमोशनल ब्रेन की तरफ हो, जी जी जिस वजह से उसका लॉजिकल ब्रेन इतना काम ही ना कर रहा हो। उसको बेदार करने के लिए अगर वो आपसे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है, अगर वो कोई फैमिली मेम्बर है या कोई कुलीग है या फेलो है, तो उसके साथ आपको जो चीज़ मदद देगी वो क्वेश्चनिंग है, जी बहुत अच्छे तरीके से किए हुए सवालात जो कि दरअसल उसकी तवज्जो मबजूल करवा रहे होंगे इस जानिब कि जो वो बात कह रहा है उसमें लॉजिक कहाँ है। जी तो जब आप लॉजिक की तरफ उसकी बात का रुख मोड़ेंगे ना, जी तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर में ब्लड फ्लो इमोशनल ब्रेन से निकल के लॉजिकल ब्रेन की तरफ जाएगा और लॉजिक्स ऑन होने लगेंगी। लिहाजा आपने जवाबी तौर पे वही अंदाज नहीं अपनाना एग्रेसिव बंदे के साथ जो उसने अपना रखा है। जी 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 बिल्कुल। अब वो एक बिलीफ भी मोहसिन साहब यू एक्सप्लेन वेरी वेल, बस मैं थोड़ा इसमें ऐड करूं कि वो एक हमारा बिलीफ भी इस्टेब्लिश्ड हुआ हुआ है ना, बागी जो है माइट इज़ राइट वाला, जी जो जी जितना ज़ोर से आएगा, जो जितना गरजदार आवाज़ में या पावरफुल, वो उतना ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता नो कहने वाली। लेकिन अगर आप बहुत लॉजिकल होंगे, आप रैशनल माइंड के साथ ऑपरेट कर रहे होंगे, तो फिर आप उसको कोई भी रिएक्शन देने से पहले सोचेंगे। असल में उसकी जितनी भी घन घरज है वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जी जी अगर आप कोई रिएक्टिव अप्रोच आपकी नहीं होगी, रिएक्शन नहीं देंगे, तो वो फ़ौरन से ठूस हो जाएगी। जी जी लेकिन अगर आप फ़ौरन ही जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करना शुरू कर देंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे और लाउड हो जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं माइट इज़ राइट, मेरे वाला मेरे एंड पे होना चाहिए, तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा जिसका कोई हम तो कभी भी रिकमेंड, साइंस रिकमेंड नहीं करती इस जी चीज़ को, इस रवैये को। जी जी क्योंकि जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो गुफ्तगू है मोहसिन साहब। जी जो आपके जज्बात एहसासात का इजहार है वो अल्फाज है ना, जी जी गुफ्तगू है। जी। अच्छा, अल्फाज में भी ये है कि कैसी गुफ्तगू है, कैसी गुफ्तगू? मतलब चीख चिंगाड़ में भी अल्फाज का इस्तेमाल है और अच्छे से बातचीत में भी अल्फाज का इस्तेमाल है दोनों जगह ही है अल्फाज का दोनों इस्तेमाल। जगह पे। तो अगर आप चीख चिंगाड़ में अल्फाज का सॉरी एक्सक्यूज मी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आपने सीखा नहीं, फिर तो आपको अपने ही ऊपर कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो बहुत ही बड़ी जो खूबसूरती है इस ज़िंदगी में हमारे पास बातचीत की, उस पर आपका कोई अबूर नहीं है। तो आप जितने भी कॉम्पिटेंट होंगे वो बेफ़ायदा है। जी जी जी। तो आपको इस चीज़ का जायज़ा लेना, मुझे और आपको और हम सबको जायज़ा लेते रहने का अगर इदराक और शऊर मिलता रहे जी जी कि हम जो इस वक्त सोच रहे हैं, हम जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं, हम जो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, जी ये सारा कुछ अकली और शऊरी सतह पे ठीक है, बजा है, जी जायज़ है। तो ये जायज़ा लेने की रूटीन को अपनी आदत बना लेना। हम आदत भी तो बना लेते हैं बहुत सारी चीज़ों की। कई दफ़ा कोई शख्स हमारी आदत होता है और हम उसे मोहब्बत समझते रहते हैं। तो अपनी आदतों का जायज़ा लेते रहना और आदतों को चेंज करने के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जी ये बड़ा ज़रूरी है। दैट्स वेरी गुड मोहसिन साहब। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए हैं जी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ जो जो नज़र के सामने है वो हम हाँ करें। हाँ अच्छा, ज़रूर। मलिक बिलाल ने हमारे लास्ट कमेंट के जवाब में कहा, जी बिल्कुल मेरा एक मसला हल हुआ था। अच्छा मैं एक टैबलेट जो कि एंटी डिप्रेशन थी इसका आदी था, ठीक। और मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था
और फिर ये पता चला कि ये हाईली एडिक्टिव है, इससे गुरेज करें, तो मैंने मैडम की दी हुई टिप से इस टैबलेट से जान छुड़वा ली। वाह! और यकीनन और भी लोगों के मामला हल होते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वाह जी वाह! आई मलिक रियली अप्रिशिएट मोहसिन साहब। ये देखिए मलिक बिलाल साहब ने तो वज गज के आपके काम को, आपके मशवरे को जी, एक्नॉलेजमेंट मतलब दिया। इस फोरम से इसका मतलब जो हमारा आज मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे पैसे पूरे हो गए। वो एक लेमन टर्म में कहते हैं ना, कोई भी काम हो, तो जी, मुझे आज बड़ी खुशी हुई जी, कि इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जी, अच्छा, ख्वाजा अब्दुल हक साहब कह रहे हैं जी। कि आज आप लोग दरियाओं को कूजे में बंद करने पर लगे हुए हैं। अरे वाह! ख्वाजा अब्दुल हक साहब भी बड़े नवेकले और मुनफरिद अंदाज में कमेंट करते हैं आ, और बा- हर दफ़ा इम्प्रेस करते हैं। जी आप तो एक लाइन लिख के तो उसमें समंदर में कूदा बंद कर देते हैं। जी, आगे कह रहे हैं कि जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि नोट, ये ना समझा जाए कि आमतौर पर अकल समझ की बातें नहीं करते आप लोग। जी, अच्छा, फिर राना मोहम्मद फ़तेह आप कह रहे हैं जी, ज़बरदस्त प्रोग्राम, वाह! माशाल्लाह, राना साहब ग्रेट बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम फॉर न्यू जनरेशन। नहीं बहुत नहीं, ये फॉर आपकी ओल्ड जनरेशन के लिए भी है। जी, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया और इनके नाम में फ़तह है जी और अभी जो हमने फ़तह हासिल की भारत के ख़िलाफ़, जी जी जी, उसमें आपको पता है कि फ़तह का लफ्ज़ कितना आम रहा, एग्जैक्टली, इस्तेमाल हुआ। जबकि इनका सारा ख़ानदान वहीं पे ही मौजूद है। अच्छा, सही, बिल्कुल अच्छा, सही। सौदा मरियम साहिबान जी जी, हाँ। कह रही है, I often find myself getting emotionally affected by very quickly. हुँ, Words and affection tends to hurt me more than they probably should. I would appreciate any advice on how to work on this. हुँ, यानी वो कहती हैं कि छोटी सी बात के ऊपर भी मैं जो हूँ ना जज्बाती, ये भी हम जैसे थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे हुँ। कि हम जो हैं वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जज्बात की रोम में जल्दी बह जाते अच्छा, ये जो इम्पल्सिविटी है हैं। जी बाज़ औक़ात ये ट्रिगर कर जाती है, तो इसको पहचान लेते हैं जब हम, जी यानी अगर हम अपने जज़्बात को उनके ख़यालात को, जज़्बात को, फीलिंग्स को अगर हम नाम दे पाएँ जी और उनके नामों से पहचान पाएँ, तो बड़ी आसानी हो जाती हाँ है। जी बिल्कुल। यानी कि मैं इस वक़्त कैसा महसूस कर रहा हूँ, जी इसका कोई नाम, इस फीलिंग का नाम क्या है? मेरी जो इस वक़्त सोच है, उस सोच को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? जी आप यूँ देखिए कि आपने फ़ेसबुक पर हमें कमेंट किया है, जी तो फ़ेसबुक के अंदर फीलिंग लैंग्वेज है। जी यानी आप अपनी फीलिंग्स वहाँ पे अगर देखें, तो उन फीलिंग्स के अंदर उन्होंने बड़ी वैरायटी दे दी है। एंड इसी तरह अब वो तो कोई इसमें साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई थेरेपी या काउंसलिंग की गरज से तो शायद उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अगर आप फीलिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़ी आसानी से पता चलने लगेगा। तो फीलिंग को पहचानने में जब आप महारत हासिल करते हैं, तो जी आपके जो ट्रिगर्स हैं, जी ये जी आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ मोहसिन साहब कुछ एक्सरसाइजेस भी बड़ा मैंने देखा है कि जैसे मेडिटेशन, जैसे वॉक, योगा, ये रेगुलर हाँ, योगा, बिल्कुल ये हाँ। आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में बड़ा हेल्प करती हैं, जी, आपके मूड को बूस्ट करती हैं, जी, जी। मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती हैं। इस तरह आप अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खाने मतलब खाने का आपका सही एक टाइम है। आप सारा दिन अगर भूखे प्यासे रहेंगे तब भी आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, वो कंप्रोमाइज़ होने का ख़तरा होता है। सच्ची बात है। तो और फिर सोना जागने की सबसे ज़्यादा मतलब, अगर आप सो नहीं रही हैं रात को, दिन में सोते हैं, रात को उठते हैं और फिर आपको अजीब से ख्यालात, क्योंकि अल्लाह ताला ने अंधेरा बनाया ही इसलिए था कि आप थोड़ा रेस्ट करें ना, दिन और रात का कॉन्सेप्ट ये है। मगर अब अंधेरे के अंदर आप प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेलाटोनिन दिन भर सूरज की रोशनी के नतीजा में बनने के अमल में थी, जी जब उसके इस्तेमाल करने का वक्त आया यानी रात, जी तो आप सोने की बजाय अगर उसको भी चमकदार बना लेंगे, जी 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 तो फिर सोएगा कौन? तो आपको सोना और नसीब आराम सोएगा करना। फिर, जी। नसीब सोएगा। अच्छा बोला। जी। बड़े यही कहते थे ना, हाँ, नसीब हाँ। सो जाएगा, जी, ज़रा टाइम से उठो, टाइम से सही, जाओ। सच्ची बात है। जी, तो उसमें ये है कि उससे भी मोहसिन साहब काफ़ी मूड जो है हाँ। आप अपने सबसे पहली बात तो ये कि मूड की जिम्मेदारी ले लें। हुँ। और जो लोग ये मैसेजेस कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट बहुत एंड आई अच्छा। एम सो हैप्पी मोहसिन जी, साहब कि जी। उनकी देखें कि दे एक्चुअली आइडेंटिफाइंग देयर इशू। और हाँ। जब फिर आइडेंटिफाई के बाद आप पूछते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ, तो समझे आधा मसला 50% तो हल हो गया। और ये इस शो का जो बुनियादी मकसद है, वो भी अब जैसे समरवर होता हुआ नज़र आता है कि हम जब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तो जी मकसद ये होता है कि आप हमारे साथ आके अपने ख़यालात, जज्बात, ख़यालात को
जी शेयर करें जी जी और हम उस पर कोई राय तबसरा करें, कुछ बात करें। तो अभी जैसे एक मलिक बिलाल अहमद साहब ने जैसे बताया कि उन्होंने जब ये शो शुरू हुआ तो अपना कोई मसला डिस्कस किया था और अभी उन्होंने बताया कि वो हल हो चुका है। जी जी और इसका मतलब है कि ये कुछ ही अरसे में उन्होंने कितनी जल्दी वो सीखा, उस पर अमल किया और मसला हल कर लिया। जी, जी। अच्छा, नेक्स्ट शहनाज सरदार साहिबा हैं। शहनाज सरदार साहिबा। जी, वो कह रही हैं कि समवन डजंट करेक्ट हिमसेल्फ डिस्पाइट बीइंग टोल्ड मैनी टाइम्स हम्म, what is wrong in his words and attitude. He is told in a civilized way. What should we do in such situation? हम्म, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ये शहनाज साहिबा जैसे अब हम एक्सपेक्ट किससे कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अपने ही लेवल पे एक बंदा जो सेन भी है, जो स्टेबल भी है, मूड की समझदार भी डिफिकल्टी नहीं है, है। मूड की डिफ़िकल्टी नहीं है उसके साथ, हम्म, किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार नहीं है वो, या इलाजों की ज़रूरत या इलाज की ज़रूरत उसको कभी नहीं रही। कभी नहीं रही है, हम्म, या किसी इलाज में वो नहीं है, ख्वाह वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, तो देखिए फिर तो हम उसको बड़े ही रिस्पेक्ट रिगार्ड से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक। और जब आपने कहा कि जैसे अब मैंने आपकी स्टेटमेंट से ही बेसिकली ये थोड़ा तमीद बांधी भी कि जो तो सेन होगा, स्टेबल होगा, इलाजों में नहीं रहा होगा या ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको बार बार करेक्ट करने की ज़रूरत होती नहीं मोहसिन साहब। जी, जी, इवन कोई बिहेवियरल चैलेंजेस के साथ भी अगर नहीं है, जी, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ फिर ये आइडेंटिफाई करें कि क्या उसके साथ कोई चैलेंज या डिफ़िकल्टी तो नहीं है, हम्म, और हो सकता है वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हो, किसी डिफ़िकल्टी का शिकार हो, कोई उसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है हर वक्त जो कि वो शेयर नहीं कर पा रहा है। एट टाइम किसी अब्यूज़ का शिकार होते हैं, आपके कोई भी लव्ड वन है, एट टाइम किसी फाइनेंशियल किसी डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं, तो उसके अंदर जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। जब आप रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ देखिए, अब जब हम करेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इसमें ये देखना होता है कि अगला बंदा करेक्शन पे रेडी है, हम्म, यानी डिक्टेटिंग नहीं करनी हमने करेक्शन। तब करेक्शन इज़ अ म्यूचुअल। रिसेंटली मोहसिन साहब ये मैंने इस पे पढ़ा, जी, एंड इट वाज रियली वेरी अमेजिंग और वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी जी, कि करेक्शन कभी भी वन साइडेड नहीं होता। सही, सही, वो मैसेज होता है या वो दरवाज़ा बैंग करना होता है, जो नो करते हैं ना हम जी, दरवाज़ा जी, नसीहत के लिए, वो तो चेंज के लिए करते हैं। जी, जी, तो करेक्शन हमेशा बोथ साइडेड होना चाहिए, और करेक्शन के बाद फिर अगर चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू चेंज द वे टू करेक्ट समवन, बिल्कुल सही, क्योंकि करेक्शन के बाद तो चेंज मैंडेटरी हो गया ना। फिर तो बिल्कुल, फिर वो अगर आप रवैये को करेक्ट कर रहे हैं तो रवैये का बदलना इज़ द बेसिक आपका जो रिजल्ट है। बिल्कुल सही। मगर अगर रवैया नहीं बदला जा रहा तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपना तरीक़ेकार बदल लें, या उसी तरीके। हाँ, उसी उसी प्लान ए को जो कि कामयाबी नहीं पा रहा, उसी को बार-बार अप्लाई करने से नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा, वही होगा। बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, हुँ, बल्कि ताल्लुक़ ख़राब होते हैं। इसी वजह से ही तो हम जो हमारे पास जो फैमिलीज़ आती हैं, पेशेंट्स फैमिलीज़, तो बेसिकली एक तो डिज़ीज़ होती है उनके साथ, या मेंटल हेल्थ चैलेंज होता है। जो दूसरा मेन प्रॉब्लम होता है वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं या लव्ड वन वो कॉमन सेंस से ऑपरेट करते करते उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे होते हैं। बिल्कुल और सही। जो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है विच इज़ मतलब उनके मूड्स के इश्यूज़ हैं या डिजीज़ है, वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। तो इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करें, और अगर चैलेंजेस का शिकार है आपका लव्ड वन तो पहले उसके चैलेंज को अर्जेंट इम्पॉर्टेंट रखें। जैसे ही पेशेंट सेन होता है, स्टेबल होता है, तो वैसे ही वो खुद से अपने रवैयों में तब्दीली मांग रहा होता है, चाह रहा होता है, और वो वेलकम करता है आपको, आपके किसी भी करेक्शन को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बहुत ही उम्दगी से गाइड किया कि किस तरीके से इसमें हम दूसरे का जो असल मसला है उसको पहचानते हुए अगर इसको डील करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो इसी तरीके से फैसल लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत कमाल है, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, पाग लगे रहन। फैसल लतीफ़ बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने लतीफ़ एहसासात से सरफ़राज़ किया। जी। अच्छा, वो जो सौदा मरियम साहिबा की भी हम बात कर रहे थे ना, उनका जी, रिप्लाई आया है, बट आई यूजुअली स्टे क्वाइट, आई डोंट रिएक्ट। तो देखिए पैसिव लैंग्वेज होती है ना उनकी, जी। पैसिवनेस भी तो देखिए एक रिएक्शन ही है ना। हमें लगता है कि शायद खामोश रहना
तो कोई मसला नहीं है। जबकि खामोश रहने में का मतलब ये है कि मसाइल बहुत हैं। बस ये है कि इंतज़ार करें कि किस मौके पे वो जो मसाइल हैं वो उभर के सामने आ जाएं। तो हम तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते खाम देखिए हमारे शो का बेसिक थीम ही क्या है, पर्पज़ ही क्या है कि खामोश ना हो, गुफ्तगू करें। कमेंट्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करें और बात करें। अगर हम आपको ये भाषण दें कि खामोश गल नहीं करनी, तो फिर तो मसाइल हल ही नहीं होंगे ना सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप जो ढूँढना चाह रहे हो मोहसिन साहब, वो मिला आपको या नहीं मुझे? मैंने वो जो ढूँढ रहा हूँ आपको कैसे पता चला? देखिए बस अब मोहसिन साहब, अच्छा, मैं भी बचपन से नफ्सियात पढ़ रही हूँ। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। जी, जी, तो तो फिर नहीं मिला ना? हाँ, नहीं मिला। मोहसिन साहब जो हैं वो अपने फ़ोन पे बहुत देर से मैसेजेस को देखिए अब ये भी नहीं, मैंने एक और काम भी किया है। अच्छा हाँ, जिस तरह आपने वो रिसर्च नहीं ना बताई आपने ट्रांसलेशन किया उस कमेंट का? कोई कोई कुछ ना कुछ वो, हाँ, वो नहीं, वो मुझे वो नहीं मिला, नहीं, वो कहीं हटा तो नहीं दिया उन्होंने? मेरा ख्याल है हटा दिया। अच्छा, जी, वो उधर से एक आया था कमेंट, अच्छा। उन्होंने सोचा कि शायद हिंदी इन्हें आती नहीं है। आपने उसका फिर वो ट्रांसलेशन देखी? अब मेरा तो आपको पता है मेरे फ़ोन के अंदर क्या कमाल है? जी, 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 बिल्कुल। हिंदी वो जिस ज़बान में आएगा ना, जी। वो मौके पर ही मतलब उसको ट्रांसलेशन से गुज़ारने की ज़रूरत नहीं जी, है। हालाँकि देखिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हम सब के सब मोहसिन साहब हैं तो इंसान ही ना। जी, जी, रंगो नस्ल से बिला इम्तियाज़ अगर हम देखें जी। तो हमारी फीलिंग्स, हमारे जो जज्बात, हमारा जो तकलीफ़ महसूस करना, खुश होना, दुख होना, तो एक जैसे ही करते हैं जी, हम। जी, जी, ज़बानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, ख़त्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी, जी, मगर जब बात आती है अपने घर की तो फिर हम ज़ाहिर है अपने जज्बात का हम इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हम अपने घर को प्रोटेक्ट करें। तो इसी तरीके से हमारी नेबर की जो कंट्री की कम्युनिटी है वो भी अपनी फीलिंग्स का इज़हार करते हैं। जी, जी, यही तो हम अब बात कर रहे थे कि फीलिंग्स एहसासात तो हमारे दोनों साइड्स पे सेम है। जी, तो जी। जो बाइख्तियार लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि वो अपने जज्बात की भेंट ना चढ़ाएं हाँ, अवाम को। और इस बारे में एक पुराना जुमला है जी, और काफ़ी पुराना है ओके, और उस बहुत ही पुराना। हाँ, उसके अंदर नाख़ुन भी हैं और उसके अंदर होश भी है। अच्छा। अब बूझिए कि क्या अच्छा, होश के नाखून लो भाई। जी। अच्छा जी, अब इससे पहले कि हमारे जो नाज़रीन हैं जी। उनकी अपनी-अपनी मसरूफ़ियात बाकी सब चीज़ें भी, तो आप लोग अपनी मसरूफ़ियात को जारी रखिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे। बताते चलें कि यू आस्क फॉर इट रेगुलर शो विलिंग वेज का हर शाम 7 बजे जी, जी, नश्र होता है और आज सैटरडे जी। डॉक्टर सदाकत अली की शिरकत का दिन है। शाम 7 बजे अब आपने ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप हर रोज़ शाम 7 बजे जब भी ट्यून करेंगे तो हमारे विलिंग वेज के किसी न किसी सेंटर की लाइव ट्रांसमिशन जी, आपको मसलों के हल की दावत भी देगी जी, और किसी न किसी मसले के हल की जानिब आपका कोई एक कदम ज़रूर उठेगा। ये मेरा आपसे वादा है। जी, जी, जी। इजाज़त चाहने का वक्त वादों है। के साथ ही हाँ, इजाज़त ले लेते हैं मेरा ख्याल है। वादे और इरादे वादे, दोनों, इरादे और मुलाकातें। ये सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अहम है। तो आज आपके की ज़िंदगी में बेहतरीन दिन, बेहतरीन खुशियाँ और बेहतरीन कामयाबियाँ इज़ाफ़ा देने वाला दिन हो। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। मोहसिन नवाज़ और जहाँ आरा को इंशाल्लाह अगले हफ़्ते दोपहर आपसे दोबारा